हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? इस सेशन के माध्यम से वक्री ग्रह को समझने की कोशिश करेंगे। वक्र ग्रह और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये आपने ये श्लोक बहुत बार लिखा हुआ देखा होगा। शादी के कार्ड्स के ऊपर तो ये मेंशन रहता ही रहता है। तो क्या लॉर्ड गणेशा का वक्री प्लैनेटों के साथ किसी तरह का संबंध है? क्या इसी एक पर्टिकुलर रेमेडी को करके हम वक्री प्लैनेटों के कुप्रभाव दुष्प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं? और वक्री प्लैनेट एट द एंड हैं क्या? क्या चाहते हैं वक्री प्लैनेट मेरे बहुत चार्ट के? अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो 40 से 50% पॉपुलेशन जो है वो वक्री प्लैनेटों को लेके घूम रही है। चाहे शनि वक्री है, चाहे गुरु वक्री है, चाहे शुक्र वक्री है, बुध वक्री है। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, केवल पंच ताराज वक्री होते हैं। पंच ताराज मीन्स बुध, गुरु, शनि, शुक्र और मंगल, ये वक्री हो सकता है। राहु और केतु ऑल द टाइम वक्री रहते हैं, इसीलिए ये कार्मिक प्लैनेट कहलाते हैं, बिकॉज ये आपको पास्ट से कनेक्टेड रखते हैं। ऑल द टाइम आपको पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो राहु और केतु की वजह से चैनलाइज होती है। अगर किसी पर्सन का गुरु वक्री होगा तो निश्चित रूप से एजुकेशन में उसे चैलेंजेस, इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन का शनि वक्री होगा तो निश्चित रूप से उसे प्रोफेशन के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स को भी देखना होगा और बार बार जॉब चेंज, जॉब में ब्लॉकेज आ जाना, समस्याओं का आ जाना, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना, मीटिंग्स में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा पर्सन, ये इश्यूज़ उसे देखने को मिलेंगे। अगर आपका बुध वक्री है तो यही चीज़ बिजनेस में हो सकती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जिन लोगों का जो स्ट्रॉन्ग चार्ट होता है उसके अंदर वक्री प्लैनेट एक्चुअली एक से ज़्यादा होते हैं और वक्री प्लैनेटों की दृष्टि लगती रहती है। वक्री प्लैनेटों के साथ ये और एक बहुत बड़ी एनर्जी है कि ये हमेशा किसी न किसी प्लैनेट को दृष्ट करते हैं, किसी प्लैनेट को ये हमेशा देखते रहते हैं। इनके साथ ये आदत है, इनकी ये एनर्जी के अंदर समाहित है कि ये और दूसरे प्लैनेट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल के रहते हैं। जिस प्लैनेट के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस जा रहा है वो भी वक्री की तरह व्यवहार करने लगता है। वक्री प्लैनेट से 12th जो राशि है, 12th जो हाउस है, उसके ऊपर इनका बहुत गहरा प्रभाव होता है। 50% इन्फ्लुएंस तो इसका उन्हीं हाउस, उन्हीं प्लैनेटों से आता रहता है। और वक्री प्लैनेट अपने वेदक की तरह भी व्यवहार करते हैं। तो वक्री ग्रहों के बारे में रहस्य बहुत है, इनके बारे में रिसर्च बहुत है। एस्ट्रोलॉजी के ये हॉट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर रिसर्च जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है और नए नए टेक्निक्स, नए नए फंडास, प्रिंसिपल जो है वो इनसे निकल के आते रहते हैं। द बेसिक इज़ कि अगर आप वक्री प्लैनेट को सही तरह से चैनलाइज कर लेते हैं तो ये आपके कुंडली के जो खजाने हैं उसकी चाबी बन जाता है। और अगर आप इसको चैनलाइज नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्याओं को, बहुत बड़े चैलेंजेस को इंडिकेट करता है। अगर हम वेल्थ की बात करें तो आदमी का पैसा मोस्ट ऑफ द टाइम जाता कहाँ है? कितनी भी इनकम हो उसका जो खर्चा होगा वो क्या होगा? वो हेल्थ के इश्यूज़ में होगा। वो डायग्नोज ही करा रहा है बेचारा, हेल्थ के, स्टमक के इश्यूज़ हैं, नर्व सिस्टम ठीक नहीं है, उसको कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको डायग्नोज कराता रहता है। वक्री प्लैनेट कहते हैं कि तुम कितना भी डायग्नोज करा लो, हम इशू क्या है ये बताने ही नहीं देंगे। ये बाहर ही नहीं आ पाएगा और ये कभी भी आ सकते हैं। आप आधे से ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन से जाके पूछ लीजिएगा कि उनको हेल्थ के इश्यूज़ एक्चुअली तो वो हैं जो कि कभी भी आ जाते हैं और कभी भी चले जाते हैं, जैसे मौसमी बीमारियाँ होती हैं। और वो ऐसे हैं, अगर गुरु रेट्रोग्रेड है तो स्टमक रिलेटेड है, बुध अगर रेट्रोग्रेड है तो कम्युनिकेशन या नर्व सिस्टम रिलेटेड है। तो आदमी ने पैसा बहुत कमाया, कमाने में उसने कोई कमी नहीं करी, लेकिन इन प्लैनेटों ने ले जाने में भी कमी नहीं करी, बिकॉज वो उसी लूप के अंदर आके अटक गया। इसलिए पर्सन की भाई ये लूप ही ब्रेक नहीं हो रहा। मेरा 50% जो पैसा है वो केवल और केवल इन बीमारियों को डायग्नोज कराने में, इशू का इलाज में भी नहीं, बस डायग्नोज कराने में ही जा रहा है कि ये डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा कि ये है क्या, ये कौन सी छुपी हुई समस्या है। द सेकंड इज़ रिलेशंस के ऊपर इनका इम्पैक्ट है। शनि अगर आपका रेट्रोग्रेड हो गया तो निश्चित रूप से प्रोफेशन से कोई ना कोई लेफ्ट ओवर पर्सन आपके जीवन में आएगा, और जो भी आएगा या तो कुछ देने के लिए आएगा या कुछ ले जाने के लिए आएगा। तो ये वो लेफ्ट ओवर एनर्जी है। अब आप उस पर्सन के साथ दुश्मनी पाल के बैठ जाएंगे कि रमेश, सुरेश ये तो बस मेरे जीवन के दुश्मन है, ये दोनों तो मेरे दुश्मन है। एक्चुअली वो पर्सन आपके दुश्मन नहीं है, वो एनर्जी, वो प्लैनेट, जिस प्लैनेट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके साथ कुछ ना कुछ प्ले करती रहती है। आपको उस प्लैनेट को समझना है, उस एनर्जी को समझना है, और वो आई क्यों है आपके जीवन के अंदर, ताकि आपको इनलाइटनमेंट मिले, अवेकनिंग आपको आए। बस जब ये बर्थ चार्ट बनते हैं, ये बर्थ चार्ट कास्ट होते हैं, या फिर जब आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो आत्मा की प्रोसेस या उसकी थिंकिंग ये नहीं है कि वो 20 बाय 40 का एक घर बना ले, 100 बाय 200 का एक प्लॉट खरीद ले, या एक बहुत बड़ी कार खरीद ले। इन चीज़ों से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। उसका कनेक्शन केवल और केवल उन लेसन्स को लर्न करना और उसके बाद आगे निकल जाना, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मिथ्या हैं एंड एट द एंड केवल ईश्वर ही सत्य है। इसके अंदर वो लगी रहती है, इसके अंदर वो घूमती रहती है। तो ये सारे टूल्स हैं, केवल और केवल टूल हैं, ये लक्ष्य कुछ और है। तो ये टूल है, इनका यूज़ करना होता है। तो आत्मा का इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, टूल्स के साथ आत्मा का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है नहीं।
वक्री प्लैनेट उस आत्मा की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी ग्रह वक्री होगा ही जब जब वो सूर्य से एक निश्चित एंगुलर डिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा। महर्षि पराशर सेज अगर गुरु और सूर्य के बीच का जो डिग्री डिफरेंस है वो अष्टम भाव या नवम भाव तक बन जाए, मतलब सूर्य आपका लगन में है और गुरु आपका या तो 8th हाउस में आ जाए, 9th हाउस में आ जाए, 5th हाउस के आसपास आ जाए, 6th हाउस पे आ जाए, तो आपका गुरु जो है वक्री हो सकता है या वो वक्री हो जाएगा। यह है एंगुलर डिस्टेंस कि आपका प्लैनेट के साथ, सूर्य के साथ कितना एंगुलर डिस्टेंस है। बिना सूर्य की ऊर्जा के ना तो ग्रह अस्त हो सकता है, ना ग्रह वक्री हो सकता है। सूर्य इज द सर्वात्मा, द जीवात्मा इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सर्वात्मा इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सूर्य इज द सर्वात्मा, जब उससे कोई प्लैनेट डिस्टेंस को लेता है तो वो रेट्रोग्रेड हो जाता है, डिलेमा में आ जाता है, कन्फ्यूजन में आ जाता है। वो ये बात सोचने लगता है कि क्या मेरा जो जीवन है केवल इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही है। जैसे किसी का जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, सारी दुनिया जो है वो कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होगी और वो बच्चा बैठ के एक कोने में सोच रहा होगा क्या मेरा जीवन केवल इन कंपटीशन को ही क्लियर करना है, इन एग्जाम्स को ही फाइट करते रहना है जीवन भर, या इससे भी आगे कुछ है। किसी का शनि रेट्रोग्रेड होगा, सारी पूरा स्टाफ लगा हुआ है कि आज बस टीम मीटिंग है, आज बहुत शानदार प्रोजेक्ट बनाना है, और वो बेचारा कोने में बैठ के सोच रहा है कि यार यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, क्या इससे आगे कुछ नहीं है मेरी लाइफ के अंदर। इसीलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको अध्यात्म में लेकर जाता है। एकदम से जो अध्यात्म चैनलाइज होता है वो इन्हीं प्लैनेटों की वजह से चैनलाइज होता है। आप अगर थोड़ी बहुत स्टोरीज पढ़ें, थोड़ा अपने पास्ट को जानने की कोशिश करें, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने स्कूटर जो है वो खड़ा करा रेलवे स्टैंड पे और वो चल दिए, ट्रेन में बैठ गए, अब उनका आता ना पता कहाँ गए। वो बकरी ग्रह की वजह से चैनलाइज है कि एकदम से वो स्पार्क आता है और एकदम से वो चैनलाइज हो जाते हैं और एकदम से पर्सन कुछ अतरंगा सा करके रख देता है अध्यात्म के अंदर। तो ये प्लैनेट आध्यात्मिक भी हैं, ये कार्मिक भी हैं, ये वेल्थ को भी दिखाते हैं। ये बड़े बड़े जो वर्कर्स हैं, जो वर्क हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रही है, ये वक्री प्लैनेटों से ही प्रभावित है। क्या हुआ, उस प्लैनेट से इंसान लिंक्ड होता आया, जन्म उस प्लैनेट की ऊर्जाओं को वो अपने अंदर समाहित करता हुआ आया और उस समाहित ऊर्जा का अब वो यूज़ कर रहा है। अब उसका यूज़ करने पे वो आ गया। तो जहाँ और लोगों को चीज़ों को सीखने में 10-10 साल लगते हैं, एक वक्री रेट्रोग्रेड जुपिटर, एक रेट्रोग्रेड बुध जो है उन्हें 10 दिन के अंदर सीख सकता है। ये उसकी पावर है, बिकॉज वो उसके अंदर खेल चुका है ना, वो उस एनर्जी के अंदर चल चुका है। वैदिक सिस्टम, हिंदू सिस्टम, जहाँ से ये एस्ट्रोलॉजी निकली है, द वेदांग का पार्ट है, वो जन्मों के कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब 4 जुना। भगवान लॉर्ड कृष्ण सेज टू अर्जुन कि भाई ये बहुत जन्म हो चुके हैं जो बीत चुके हैं, मैं उन सब के बारे में जानता हूँ। लॉर्ड कृष्णा सेज कि मैं उन सब के बारे में जानता हूँ, बट तुम उन सबको नहीं जानते। तो अगर कोई आपसे कहे कि मैं अपने सारे ही पास्ट के जन्मों को जानता हूँ, मैं सारे ही पूर्व जन्मों को जानता हूँ, तो वो संभव ही नहीं है। बिकॉज मानव की जो बुद्धि है, हमारा जो ब्रेन है, जो ये बुद्ध है, इसकी कैपेसिटी से वो बाहर है। वो चीज़, वो इतना चीज़ नहीं जाना जा सकता। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स लाइक जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ये व्यवस्था बना दी कि भाई आप एक प्लैनेट को समझ लीजिए कि आपका इसके साथ रेट्रोग्रेड कर्मा है। अब कुछ लोग जो हैं वो स्टोरीज़ के अंदर लग जाते हैं, फिर वो स्टोरी से स्टोरी, फिर तो आप सीधे नारायण के ही टच करेंगे कि भाई हमारा पास्ट जो है वो नारायण के कहीं आसपास है। ऐसा नहीं हो सकता। तो जब अर्जुन उन चीज़ों को नहीं समझ सकता या नहीं जान सकता, द स्टेटमेंट इज कि भाई तुम नहीं जानते। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब 4 जुना। जब अर्जुन नहीं समझ सकता उन करोड़ों कोटि वर्ष को जो कि बीते हैं या जन्म हुए हैं, तो एक मानव जो है उन इतनी, मतलब सुपर कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी कैपेसिटी में नहीं है। हमारा ब्रेन इतना पावरफुल नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है। इसीलिए हमने प्लैनेट्सों को बनाया, मतलब हमने नहीं लेकिन ऋषियों ने उन प्लैनेट्स को डेवलप करा। और द प्लैनेट सिस्टम जो है वो आपको ये बता देता है कि भाई आपकी एनर्जी किस प्लैनेट के साथ किस तरह से लिंक हो रही है। तो जब आप ये जीवन के सागर को क्रॉस कर रहे हैं तो आपके इश्यूज़ कैसे आएंगे? आपको मैरिज के इश्यूज़ आएंगे, प्रोफेशन के इश्यूज़ आएंगे, हेल्थ के इश्यूज़ आएंगे, वेल्थ के आएंगे, फॉर्चून के आएंगे, भाग्य के आएंगे। आप कंफ्यूज महसूस कर सकते हैं कभी कभी कि भाई किस डायरेक्शन में जाएं। ये एक मानव की समस्याएं यही हैं, बस इससे ज़्यादा एक मानव की समस्याएं नहीं है। फिर उसको अध्यात्म भी समझना है, कर्म भी समझ रहे हैं, तो उनके लिए ये प्लैनेटों का एक सिस्टम जो है वो डेवलप्ड है। जब आप कर्मों की बात करते हैं तो ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट लेफ्ट ओवर कर्मास को दिखाते हैं, और लेफ्ट ओवर प्लैनेटों को या रेट्रोग्रेड प्लैनेटों को चलाने का एक ही सीधा तरीका है, सीधा सिंपल फंडा है, इष्ट देव के प्रति अटल विश्वास। इष्ट देव के प्रति अटल विश्वास, यही एक तरीका है रेट्रोग्रेड प्लैनेटों को चैनलाइज करने का। इसके अलावा इन्हें किसी भी और तरीके से चैनलाइज नहीं किया जा सकता। द वक्रतुंड महाकाय जो घुमावदार सूंड को रखते हैं, सूर्य कोटि समप्रभा, जिनकी जो प्रतिभा है वो कोटि सूर्यों के समान है। आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट कि सूर्य की वजह से ही कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है। जब भी कोई कार्मिक रिलेशन सही चल रहा होगा या बन रहा होगा या सब कुछ जब उस चीज़ के अंदर सही चल रहा है, आप कोई ना कोई ऐसा उपाय करेंगे जिसमें सूर्य चैनलाइज होता है। आप या तो टेंपल जाना स्टार्ट करेंगे, सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट करेंगे, सूर्य को
आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने शुरू करेंगे, उससे क्या होगा कि वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट और ज़्यादा डिलेमास या कन्फ्यूज़न की लेयर्स में आता जाता है। अगर वो प्लैनेट आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप उसको कन्फ्यूज़न में मत लाइए। क्या हो अगर आपके जीवन की 80 से 90% एनर्जी केवल कन्फ्यूज़न में ही है कि ये काम करूँ या ये काम ना करूँ, ये चीज़ करूँ या ये चीज़ ना करूँ। और इससे अच्छा एक ऐसा पर्सन है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप बिल्कुल मशीन गन लेके बैठे हैं और ऑल द टाइम कंफ्यूज रहते हैं तो बड़ी खतरनाक पोजीशन हो जाएगी। इसीलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट को कभी भी बहुत जल्दी से ट्रिगर अप या चैनलाइज नहीं करना चाहिए और उनके रत्नों को पहनने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत सावधानी। उनके यंत्राज मंत्राज रत्न आभूषण इनको पहनने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक, आपका थोड़ा सा भी उसे बहुत जल्दी चैनलाइज करना हो सकता है पूरे के पूरे सिस्टम को, एक चार्ट की इकोसिस्टम को ही कोलैप्स करके रख दे। बिकॉज कुछ प्लैनेट आपके अगेंस्ट में होंगे, जैसे कि हो सकता है कि मेष लगन के लिए जस्ट लाइक प्लैनेट शनि की एनर्जीज, हो सकता है वो प्लैनेट आपके अगेंस्ट में है और वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। तो दुश्मन अगर कन्फ्यूज़न में है तो ठीक है, लेकिन आपका साथी प्लैनेट है कि जुपिटर ही है साहब और वो रेट्रोग्रेड है, इट मीन्स कि मेरा साथी प्लैनेट ही कन्फ्यूज़न में है और मैं फिर उसको और कन्फ्यूज़न में डाल रहा हूँ। मैं सूर्य के और उपाय कर रहा हूँ और ज़्यादा उसे इंटेंस कन्फ्यूज़न दे रहा हूँ, डिलेमास दे रहा हूँ। कई लोग होंगे जो टेम्पल जाने के बाद ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आते हैं। सुनने में अजीब लगता है, अध्यात्म की ये बातें जो हैं सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं, जस्ट लुक्स डिफरेंट, लेकिन वो उसके बाद ज़्यादा आ जाते हैं। गुरु से मिलने के बाद वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि भाई नहीं मिले थे जब तक तो ठीक था, अब मिलने के बाद ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो ये क्यों होता है? इनका आंसर क्या है? द रेट्रोग्रेड प्लैनेट। नाउ महर्षि पाराशर बीपीएचएस में 8 डिफरेंट टाइप की गतियों को वर्णित करते हैं। जैसे हम कार को ड्राइव करते हैं उसी तरह प्लैनेट भी चलते हैं, उनकी गतियाँ हैं, वो उनका तरीका है चलने का। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट या वक्र गति एक गति का प्रकार है, वक्र एक गति का प्रकार है। दे आर 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गतिज। और जो ये पंच ताराज हैं, जो पंच प्लैनेटों के बारे में मैंने आपको बताया था, यही हैं जो अष्ट गतियों को फॉलो करते हैं। केवल यही प्लैनेट्स हैं जो कि अष्ट गतियों के ऊपर विश्वास करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। नाउ इन द स्टार्टिंग इज विद द वक्र गति। द वक्र गति में होता है फास्ट रेट्रोग्रेड है। देन कम्स द अनुवक्र। कभी आपने देखा होगा और पिछले समय हुआ भी था कि शनि एक बार कुंभ राशि में आके वापस कैप्रिकॉर्न में चला गया। अब आप इसको वक्र नहीं कह सकते, दिस इज द अनुवक्र है कि प्लैनेट ने राशि भी बदल दी। ये प्लैनेट बड़ा तेजी से राशियों को चेंज करने लगा है। तो अनुवक्र भी होते हैं, कुटिल अवस्था भी होती है, मंदतरा भी होती है, स्लो भी होती है, सम भी होती है, शीघ्र भी होती है और अति शीघ्र भी होती है। तो 8 डिफरेंट टाइप की गतियाँ हैं प्लैनेट की। अब आपको ये समझना होगा कि आपका जो प्लैनेट चल रहा है, जो दशा चल रही है, इसीलिए पीपल से कि भाई मेरी भी केतु की दशा है, सामने वाले की भी केतु की दशा है, मेरी भी बुद्धि की दशा है, इसकी भी बुद्धि की दशा है, चीज़ें सेम क्यों नहीं हो रही हैं? बिकॉज हो सकता है दोनों की गतियों में डिफरेंस हो, दोनों की अवस्थाओं में डिफरेंस हो। तो वक्र प्लैनेट वापस चलता है, वो ऐसा चलता प्रतीत होता है, आपको दिखाई देता है कि उल्टा चल रहा है। क्या वो उल्टा चल रहा है? वेल, आपको मानना यही चाहिए कि वो उल्टा चल रहा है। वो उल्टा क्यों चल रहा है? कुछ चीज़ है जो सही नहीं हुई। जैसे आप कार में रिवर्स गियर लगाते हो ना कि भाई ये बाईपास की लाइन थी, वो निकल गई मेरे हाथ से, रिवर्स गियर लगाएंगे, बाईपास मिल जाएगा, वहाँ से हम चल देंगे। तो इसीलिए प्लैनेट कहता है कि वापस चलो, कुछ काम है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमेशा वक्री प्लैनेट के पिछले नक्षत्रों का हमें ध्यान रखना चाहिए, पिछली राशि का ध्यान रखना चाहिए अगर वो राशि को चेंज कर रहा है। एक वक्री प्लैनेट जब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वो 5 डिग्री 7 डिग्री 0 डिग्री 3 डिग्री इनके आसपास बैठा हुआ हो, तब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अब वो राशि को चेंज करने की पावर रखता है, कैपेसिटी रखता है, इंटेंसिटी रखता है। वो चाहे तो राशि को बदल दे, वो चाहे तो पीछे चला जाए, वो चाहे तो पिछली राशि से सारे रिजल्ट को निकाल के आपको दे दे। तो वक्री ग्रह पास्ट की राशि को भी ट्रिगर अप रखते हैं। और जब भी किसी वक्री ग्रह की दशा आती है, सब दशा आती है, तो ये समझिएगा कोई ना कोई कार्मिक संबंध वो लेके आएगी। वो कार्मिक संबंध इसलिए बनता है कि आप अपने लॉस्ट, जो आप भूल चुके हैं ना चीज़ को, उसके बारे में सोचें। वक्री ग्रह से जो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट करें, अप्रिशिएट करें और एक्नॉलेज करें। आप समझें कि ये एनर्जी आपको हेल्प करने के लिए आई है, आपको ये बताने के लिए आई है कि भाई ये काम है जो अधूरा रह गया है। जब आत्मा शरीर के अंदर आती है तो आत्मा नोज कि देयर इज़ दिस माया इन दिस वर्ल्ड, कि जगत के अंदर माया है और माया सबको पागल कर देती है। लाइक माया के पीछे फिर इंसान भूल जाता है चीज़ों को। तब वक्री व्यवस्थाएं बनती हैं कि भाई स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, ये आपके स्टमक में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेल्थ का इशू नहीं है। इट जस्ट कि आपको याद दिलाना है कि भाई पिछला ये काम था जुपिटर से रिलेटेड जो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको पूरा कर लेते हैं। शनि रेट्रोग्रेड है, पैरों से रिलेटेड समस्या आ रही है, नर्व सिस्टम में इश्यूज आ रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लाइक आई एम जस्ट नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये इश्यूज़ क्यों बन रहे हैं? आपको ऐसे लोगों को क्वेश्चन आएंगे कि भाई हम मीटिंग में बैठते हैं, हम जानते बहुत कुछ है, हम जानते तो इतना कुछ है कि बस मीटिंग की दिशा दशा दोनों बदल दें, लेकिन हम बोल नहीं पाते।
एंड द आंसर इज़ कि भाई आपका प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, वो कुछ न कर्मा है जो आप भूल चुके हैं, उस कर्म को समझिए, जानिए और उससे मुक्त हो जाइए, बस इतना सा आपको करना। अब आप उसको डायग्नोज कराने में लग गए या उसको समझने में लग गए तो वो चीज़ हमें हेल्प नहीं करेगी किसी भी तरह से। तो दिस इज़ अबाउट द वक्री प्लैनेट। रिलेशनशिप डायमेंशन इनकी लेफ्ट ओवर कर्मास को लेके आते हैं। डिसअपियर होने वाले संबंध को ऑल द टाइम तो नहीं लेके आते, लेकिन हाँ डिसअपियर होने वाले संबंध इनसे बन जाते हैं और उस संबंध के अंदर आपको कुछ ना कुछ एड ऑन एनर्जी डालनी होती है ताकि आप उस संबंध को प्रारब्ध में टर्न कर पाएँ, उसे लंबा चला पाएँ। हेल्थ की डायमेंशन में इनका इम्पैक्ट आता है और हेल्थ में ये लेफ़्ट ओवर मतलब अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ को इंडिकेट करते हैं, जिसका डायग्नोसिस जो है वो संभव नहीं हो पाता, उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। द थर्ड इज़ ये रुके हुए धन को रुके हुए सामर्थ्य को दिखाते हैं। अगर आपका कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो इट मीन्स कि आपके पास सामर्थ्य का अकूट भंडार है। अकूट भंडार है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल रेट्रोग्रेड प्लैनेट के दम पे दुनिया बदल दी। रेट्रोग्रेड प्लैनेट के दम पे केवल और केवल दुनिया को चेंज करके रख दिया, जस्ट एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट के दम पे। बिकॉज उन्होंने उस प्लैनेट को इतना ज़्यादा चैनलाइज करा, इतना ज़्यादा लिंक करते चले गए, इतना विश्वास है उनका उस प्लैनेट के ऊपर। कई लोग आपने देखे होंगे उनका अध्यात्म में अपने गुरु पे ऐसा अकूट विश्वास है, ईश्वर पे ऐसा विश्वास है जिसकी मतलब जो डिगता नहीं है, वो डिगता ही नहीं है। अब इतना विश्वास उस एनर्जी को चैनलाइज कर देता है। जब आपने इतना विश्वास किसी एनर्जी के ऊपर कर लिया, और रेट्रोग्रेड प्लैनेट का वैसे भी चेस्ट ट्रबल ज़्यादा होता है, उसका चेस्ट ट्रबल ज़्यादा है, वो एफर्ट ज़्यादा दे रहा है। जिस इंसान के चार्ट में जितने रेट्रोग्रेड प्लैनेट होंगे, इसका मतलब है उसका मंगल भी प्रबल है और उसका सूर्य भी प्रबल है, तभी वो एफर्ट बहुत ज़्यादा दे रहा है। वो एनर्जी देता रहता है, इन्वेस्ट करता रहता है। ये काम करना है मेरे से एनर्जी ले जाओ, वो काम करना है मुझसे एनर्जी ले जाओ। जिस भी राशि के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठते हैं वो राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डिस्पोजिटर सुने होंगे कि ये डिस्पोजिटर है, ये उसका डिस्पोजिटर है, ये इसका डिस्पोजिटर है। एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट का डिस्पोजिटर क्या करता है, वो फर्स्ट कन्फ्यूज़न रहता है। आप जैसे आपने कैब बुक कर ली, ठीक है। अब ये कैब बुक करने का मतलब है आपने एक राशि बुला ली, आप रेट्रोग्रेड हैं, आप कन्फ्यूज़ हैं, आपको नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। आप उस कैब के अंदर बैठते हैं, ड्राइवर आपसे पूछता है भाई कहाँ जाओगे, एंड यू से भाई मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा। तो अब आप भी कन्फ्यूज़ हैं, सामने वाला भी कन्फ्यूज़ है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जिस भी राशि के अंदर बैठते हैं उसके अंदर कन्फ्यूज़न आ जाता है, उसके तत्व में, उसके टच में कन्फ्यूज़न आ जाता है, उसमें डिलेमा आ जाता है, वो डबल फेज़ हो जाती है, उसके अंदर 2 फेज़ दिखाई देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, उसके पास भी चेस्ट ट्रबल आ जाता है। वो ड्राइवर भी ऐसा है कि आपके साथ उसका बहुत ज़्यादा स्नेह है, आपको वो बहुत पसंद करता है। तो द पर्सन सेज कि भाई मैं भी कोशिश करूँगा तुम्हें तुम्हारे एड्रेस तक पहुँचाने की। तो अब होगा क्या, जैसे किसी का रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है वो मेष में, या रेट्रोग्रेड जुपिटर कैप्रिकॉन में आके बैठ गया जहाँ वो नीच का होता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर नीच राशि में बैठा है तो वो उच्च का हो जाता है। तो उसका स्नेह है आपके साथ कि वो आपसे कहेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊँगा। इट मीन्स कि पर्सन जो है, कैप्रिकॉन इज़ ऑल अबाउट द प्रोफेशन, वर्क की राशि है, शनि की राशि है, गुरु वहीं पर बैठ गए, अध्यात्म है, तो दोनों मिल गए, प्रोफेशन और अध्यात्म दोनों मिल गए। पर्सन ने उसको चैनलाइज कर दिया, उसने अपने वर्क के अंदर अध्यात्म को इंक्लूड कर दिया, उसने अपने वर्क के अंदर कंसल्टेशन को इंक्लूड कर दिया, और वो पर्सन उसी एक चीज़ से सारी समस्याओं से बाहर निकल जाता है। जब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस ऐसे बनने लगे कि अब समस्याएं लिमिट से ज़्यादा हो गई हैं, मतलब एक समस्या थी हेल्थ की, ठीक है अवॉइड करेंगे, इश्यूज़ है तो सही करा लेंगे। प्रोफेशन की थी, यही है कि भाई ठीक करा लेंगे। अब आदमी आ रहा है आपके पास इन द 30s 35 40s में आ रहा है, द इशूज़ आर, चारों दिशाओं से इशूज़ आ रहे हैं। ये तो एक चक्रव्यूह लग गया है। अब चक्रव्यूह से निकलने का एक ही तरीका है, केवल और केवल रेट्रोग्रेड प्लैनेट। वक्री ग्रह के अलावा चक्रव्यूह से और कोई नहीं निकाल सकता। कोई भी प्लैनेट जो है वो चक्रव्यूह से आपको नहीं निकाल सकता वक्री ग्रह के अलावा। ये चक्रव्यूह से निकालने वाली ऊर्जा होती है। ये कैसे निकालेगा, आपको इसके ऊपर विश्वास करना है, अटल विश्वास करना है। इसकी राशि में इसके डिस्पोजिटर को इसके साथ कनेक्ट करके रखिए हमेशा। अगर मेष में है तो एनर्जी और ज़्यादा दे के रखिए, वृषभ में है तो थोड़ा फाइनेंस लगाइए, थोड़ी वेल्थ को इन्वॉल्व करिए, तब जाके आप अपने प्लैनेट को पूरी तरह चैनलाइज करेंगे, पूरी तरह बेटर कर पाएंगे, और उससे जो रिजल्ट निकलेंगे वो रिफाइंड रिजल्ट होंगे। सूर्य की वजह से ही कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है। अगर आपको ये जानना है कि मेरे प्लैनेट के अंदर ऐसा क्या हुआ है, तो आप अपने फैमिली को देखिएगा। फैमिली ट्री में अगर आप देखेंगे तो आपके या तो फादर या फिर अंकल पक्ष, दोनों में से कोई एक पक्ष, या तो फादर या अंकल पक्ष बहुत 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 स्पेशल मिलेंगे। उनके जीवन के अंदर स्पेशल इवेंट हुए होंगे, विशेष इवेंट हुए हैं उनके जीवन के अंदर, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि उनको देखते ही आपको कन्फ्यूज़न आ जाता है, आप डिलेमा में आ जाते हैं। आपको ये लगता है भाई मैं मेरे जीवन में जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये महसूस होने लग जाता है जैसे आप फादर या अंकल को देखते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं। 10 सेकंड आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा,
जब भी वक्री ग्रह होगा तो सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा, या तो ईगो बहुत ज़्यादा होगा या फिर स्वाभिमान बहुत ज़्यादा होगा। द पर्सन जस्ट, मेरा स्वाभिमान टॉप नॉच का है, मुझसे अगर थोड़ा सा भी कुछ कहा और ये संबंध, ये व्यवस्थाएं सब कोलैप्स कर जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट ऑल द टाइम लेफ्ट ओवर टाइप के रिलेशंस को लेके आता है, उस पर्सन का जो ईगो है या उसकी जो स्वाभिमान है वो चीज़ों के आड़े आ जाता है। एंड द थर्ड थिंग, एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट की ऊर्जाएं जो हैं वो आपको नवांश चार्ट के अंदर दिखाई देंगी। हर रेट्रोग्रेड प्लैनेट राहु से या केतु से विशेष संबंध बनाता है इन द D9 चार्ट। या तो राहु उन्हीं प्लैनेटों की राशि में आ जाएगा, मेरा गुरु रेट्रोग्रेड है और राहु गुरु की राशि में आके बैठ गया, या केतु गुरु की राशि में आके बैठ गया, या इनके साथ बैठ गया नवांश कुंडली में, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ये कार्मिक प्लैनेटों के बिना ये चीज़ें संभव ही नहीं है। और इस प्लैनेट के पास फोर्थ चेस्ट डबल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका इन्फ्लुएंस आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा झलकेगा। किसी का गुरु अगर रेट्रोग्रेड है तो वो तो हम बात करेंगे कि प्लैनेट रेट्रोग्रेड की क्या इंडिकेशंस होती हैं, चिन्ह आ जाते हैं हाथों में, शरीर के अंदर चिन्ह आ जाते हैं उन प्लैनेटों के। लेकिन फिर भी अगर ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो आप ये समझिए नवमांश कुंडली के अंदर राहु केतु के साथ इसकी विशेष कनेक्शन, विशेष संयोजन बन सकता है, और यही प्लैनेट जो है आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। एक रेट्रोग्रेड जुपिटर को दूर से ही पहचाना जा सकता है, आने से पहले आपको एडवाइस दे देगा। एक रेट्रोग्रेड शनि को दूर से पहचाना जा सकता है, आने से पहले कह देगा ये काम इस तरीके से होना चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए, वो उस तरीके से परफेक्ट है। ये उसकी इंडिकेशंस हैं, दूर से बताता है, वो ढोल बजाता हुआ आता है प्लैनेट। तो ये ऊर्जाएं हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं, और ये वो एनर्जीज़ हैं जो कि हम, वो कुछ काम है जो हम छोड़ के आए हैं, तो उन्हें बस हम कंप्लीट अगर कर लें तो फिर चीज़ें लॉस्ट नहीं होंगी। नहीं अदरवाइज़ और ये लिखने का, द श्लोक लिखने का भी मेन रीज़न इस द वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, कि भगवान बिना विघ्न के सारे काम हो जाएं। और अगर ये वक्र एनर्जीज भी हों तो आप इनको जस्ट लाइक संभालने की कोशिश करें। तो ये आपको भी करना चाहिए, ऑल द टाइम चैंट करना चाहिए, सूर्य के विशेष उपाय करते रहने चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल नहीं है, लाइक अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है और जुपिटर वृषभ लगन है और जुपिटर आपका रेट्रोग्रेड है, तो जुपिटर आपके लिए फेवरेबल नहीं है, ये आपके दुश्मन की तरह है। तो आप इसके लिए सूर्य के उपाय कर सकते हैं ताकि आप लाइफ में बिल्कुल डिसिप्लिन रहें और कन्फ्यूज़न में कभी ना आए, या फिर आप ये माने कि आपका दुश्मन हमेशा कन्फ्यूज़न में रहे, इसके लिए तो कर सकते हैं। लेकिन अगर यही गुरु आपके लिए, आपके लगन का स्वामी हो गया, धनु है या फिर मीन है या फिर आपके पंचम भाव या नवम भाव का स्वामी है, और फिर आप सूर्य के उपाय कर रहे हैं विशेष, तो ये मानिएगा कि ये जो उपाय हैं ये आपको डिलेमा या कन्फ्यूज़न में ला के धकेल सकते हैं। आप अपने एक्शंस को सोचने लग जाएंगे कि 2 मिनट, हर 10 मिनट के बाद जो मैंने किया था वो ठीक किया था या नहीं किया था, मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा ठीक करता रहूँगा या नहीं करता रहूँगा। ऐसा ही होता है ना जब फादर के आसपास आते हैं एंड या अंकल के आसपास आते हैं, जस्ट लाइक हम जीवन में सब कुछ ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारी लाइफ में ऐसे समस्याएं, चैलेंजेस तो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो वक्री ग्रह इन्हीं ऊर्जाओं को दिखाता है, इन्हीं ऊर्जाओं को वो दिखाता रहता है। सो दिस इज़ फॉर द वक्री प्लैनेट। नाउ अबाउट द इन द हेल्थ डायमेंशन, स्टमक रिलेटेड इशूज़, अनडायग्नोज हेल्थ इशूज़, ये गुरु रेट्रोग्रेड की इंडिकेशंस होती है, वहाँ से आ सकता है। अगर ये वृषभ लगन की कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है, तो स्टमक के पार्ट को ये इनलार्ज करके रख देता है। और अगर ये मेष है, सिंह है, धनु है, मीन्स अगर यहाँ गुरु फेवरेबल है, गुरु अगर आपके लिए फेवरेबल है, तो वो इश्यूज़ जो है वो इंट्रोवर्ट इश्यूज़ होंगे, बाहर वो नहीं दिखाई देंगे, बाहर वो नहीं झलकेंगे, बट स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ अनडायग्नोज, मतलब जिनका डायग्नोसिस कराना आप उनको समझ नहीं पाएंगे कि ये हो क्यों रहा है, ये किस तरह से मुझे प्रभावित कर रहा है। द सेकेंड इज़ प्लैनेट जुपिटर रेट्रोग्रेड होते ही आपके अध्यात्म के चैनलाइजेशन के ऊपर अपना पूर्ण कंट्रोल कर लेते हैं, पूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं। जहाँ तक का जो अध्यात्म का चैनलाइजेशन है वो इसके स्कूल डेज़ के अंदर या फिर जिस समय वो हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा है, उसी समय उसके अध्यात्म का चैनलाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पर गाइज जुपिटर, आप ये समझिए कि एजुकेशन की स्ट्रीम तक को चेंज करा सकते हैं। कई बार एजुकेशन की स्ट्रीम का बदलना, कि पहले मैं साइंस में था, अब मैं आर्ट्स के अंदर आ गया, एकदम से ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आ गया, ये इंडिकेट होता है बाय जुपिटर रेट्रोग्रेड। की जुपिटर रेट्रोग्रेड है चार्ट के अंदर। हुआ क्या कि पर्सन क्वेश्चन करने लग गया, एक्चुअली पर्सन क्वेश्चन करने लग गया कि जो मैं ये कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं ये जो सब काम कर रहा हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं। तो जब सारी कार्स दौड़ रही हैं, जब रेस लगी हुई है, तो इस F1 रेस के ड्राइवर को समझ आता है कि भाई मैं रेस ही क्यों कर रहा हूँ, मैं ये रेस ही क्यों कर रहा हूँ। ऐसा यहाँ क्वेश्चंस डेवलप हो जाते हैं एजुकेशन के डेज के अंदर, और पर्सन अपनी स्ट्रीम तक को चेंज करके रख देते हैं या दिखा देते हैं। द थर्ड, ये जातक अपने जीवन के अंदर एक बार बिजनेस करने की ज़रूर सोचेंगे, एक बार बिजनेस करने की इनके दिमाग के अंदर ज़रूर खुराफात जो है वो जन्म लेगी। बिकॉज जुपिटर की ही राशि पाइसेस के अंदर प्लैनेट वीनस गोज एक्सल्टेड एंड बुध गोज डेबिलिटेटेड, बुध नीच के होता है। तो हो सकता है अर्ली स्टेज में, अर्ली एज में ही ये किसी बिजनेस के अंदर उतर जाए, या फिर लेटर पार्ट में तो ये बिजनेस की तरफ जाने की पूरी संभावनाओं को रखते हैं।
एंड अगेन अध्यात्म को बिजनेस बनाना या अध्यात्म के अंदर प्रवेश करके कार्मिक एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल इन चीज़ों की तरफ चले जाना यहाँ पे इंडिकेट होता है विद द जुपिटर रेट्रोग्रेड, जुपिटर के वक्री होने से। ना जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना सूर्य की अखंड असीम पावर को इंडिकेट करता है कि सूर्य जो है वो चार्ट के अंदर रेट्रोग्रेड कर रहा है प्लैनेट जुपिटर को। इट मीन्स कि ये चार्ट जो है अगर सही समय पे मींस राइट टाइम पे अगर एनर्जी चैनलाइजेशन हुई तो ये सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल इनकी तरफ जाने की भी कोशिश कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ ये ऐसा ज़रूर करेंगे कि अपनी छाप छोड़ के जानी है इस दुनिया के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, लोगों के ऊपर अपनी जो छाप है वो छोड़ के जाएंगे। ऐसी संभावना है, ऐसी इच्छाएं इनके मन के अंदर डेवलप होती रहती हैं। इन लॉज के साथ इनके विशेष संबंध होते हैं और कई बार गाइस इन लॉज के साथ पटरी नहीं खाती है। समस्या की बात यह है कि यहाँ इन लॉज़ के साथ पटरी नहीं खाते हैं। इन लॉज़ या तो आपको नहीं समझ पाएंगे या आप उनको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो मैरिज की संभावनाएं हैं उसके अंदर सोसाइटी ने हाथ खड़े कर दिए। समाज एक तरीके से आपका दुश्मन है। समाज आपका दुश्मन क्या है कि सोसाइटी आपको अजीब निगाहों से देखती है। सोसाइटी आपको ऐसे देखती है, आप अगर कुछ अच्छा भी काम करने जाएंगे ना, जैसे कहते हैं ना कि दान करते करते या यज्ञ करते करते हाथ जल जाना, कि मैंने तो दान करा था बट इन लोगों ने मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स कर डाली, इन लोगों ने मेरे ही खिलाफ प्लांटिंग कर डाली, ये मेरे खिलाफ कुछ प्लांट करते रहते हैं ऑल द टाइम। तो ये क्यों होता है? जुपिटर रेट्रोग्रेड से होता है। तो यहाँ पे ये भी इंडिकेशन होती है, ये एडवाइस होती है पर्सन से, या तो आप फ्री में समाज सेवा करते रहिए, लोगों को नॉलेज शेयर करते रहिए, और अगर कोई आपसे बुरा भी कह रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए और आगे चलते रहिए। या द सेकंड इज़ चार्ज करिए जो भी सर्विस आप दे रहे हैं, तभी आप अपने वर्क को सस्टेन या कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप जस्ट लाइक मैं एनजीओ से जुड़ जाऊँ, लोगों की सेवा करता रहूँ और फिर लोग मुझसे कुछ ना कहें, ऐसा यहाँ पर संभव ही नहीं है। लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ प्लांटिंग जो है वो करते रहते हैं व्हेन जुपिटर गोज रेट्रोग्रेड, जब जुपिटर जो है वक्री होता है। कौन सी ऐसी बात है जिसको हम भूले बैठे हैं? वेल देयर इज़ द वन सेइंग, पहला कार्मिक लेसन तो यही है कि आपके स्पिरिचुअल टीचर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है आपका, कोई ना कोई कुछ ऐसा है जो कि आपके स्पिरिचुअल टीचर के साथ हुआ है। और लाइफ में कई बार आपको जुपिटर की या तो दशा देखने को मिल सकती है या केतु की दशा देखने को मिल सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको एकदम से लोगों से पृथक करके रख देगा, एकदम से लोगों से पृथक, लोगों से अलग करके रख देगा। और ये उस समय ज़रूर होगा, उस समय ये ज़रूर चैनलाइज होगा जब हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सोचेंगे यार मैं किसी का भला करने की कोशिश कर रहा हूँ और यही लोग मेरे बिना खिलाफ जो है वो कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहते हैं ऑल द टाइम। तो ये जुपिटर की समस्या है गाइस, ये जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना है। ये कन्फ्यूज़न को दिखाता है, इल्यूज़न को दिखाता है, ये डिलेमास को दिखाता है। अब डिपेंड करता है कि जुपिटर आपके लिए फेवरेबल हैं या कि फेवरेबल नहीं है। एंड जुपिटर किस राशि के अंदर उच्च के होते हैं? कर्क राशि के अंदर उच्च के होते हैं, कैंसर के अंदर उच्च के होते हैं। या दो इंडिकेशंस आपको देखनी है, क्या आपकी मदर ने कॉज ऑफ योर फादर बहुत कुछ फेस करा है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है, या बहुत कुछ उन्होंने बहुत चैलेंजेस को सहा है। कॉज ऑफ फादर या कॉज ऑफ अंकल, आपके पैटर्नल अंकल की वजह से या फिर फादर की वजह से मदर ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है, बहुत चैलेंजेस को सहा है। क्या ऐसा तो कुछ आपके जीवन के अंदर नहीं है? बिकॉज जुपिटर रेट्रोग्रेड ये भी इंडिकेट करता है। और ये जो मैंने कहा ना कि इन लॉज की वजह से नहीं पटरी खाना या कुछ ऐसा होना, या तो आपके फादर के ईगो से वो टच कर जाएंगे, या फिर हो सकता है कि वो अंकल के ईगो से टच कर जाएं। तो ऐसी संभावनाएं और समस्याएं यहाँ दिखाई देती हैं। तो व्हेन कम्स टू द लव मैरिज, प्रेम संबंधों की बात आती है, तो केवल ये 2-3 एंगल्स ही हैं जो समस्याओं को चैनलाइज करते हैं, अदरवाइज चीज़ें ठीक हैं। तो यस, जुपिटर रेट्रोग्रेड होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ज्ञान के भंडार है जो आपके पास है। हुआ क्या है इस चार्ट के अंदर, लोग क्यों वो नफ़रत भरी नज़र से हमें देख रहे हैं, नफ़रती नज़र से हमें देख रहे हैं? वो रीज़न इज़ कि पिछले जीवनों के अंदर आपने क्या करा है, आपने जो ज्ञान है उसके ऊपर एकाधिकार कर लिया है। मोनोपोली होती है ना, कि मेरी मोनोपोली है इस ज्ञान के अंदर, मैं ये ज्ञान किसी को नहीं दूंगा। ऐसे लोग आपको या तो एस्ट्रोलॉजर देखने को मिलेंगे, या फिर ये बहुत बड़े हीलर, लोगों को समझने वाले, मतलब ज्ञान के ऊपर इनका बहुत प्रभुत्व है। और ऑल द टाइम ये किताबों को पढ़ते रहेंगे, या ऑनलाइन कुछ सर्च करते रहेंगे, या फिर कंटेंट वॉच कंज्यूम करते रहेंगे, कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। मेंटर या गुरु तो इन्हें नहीं मिल पाते हैं, तो ये क्या कोशिश करते हैं कि गुरु कोई बुक्स को ही अपना मेंटर बना लेते हैं कि जो मिलेगा किताब से मिलेगा, दुनिया जाए एक तरफ, हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। इनके साथ चाइल्डहुड में भी यही हुआ है। लोगों ने इन्हें क्वेश्चन कराया, लोगों ने इन्हें पोक कराया इतना ज़्यादा कि इन्होंने अपने जीवन को एक रूम के अंदर समेट लिया है, एक किताब के अंदर समेट लिया है कि अब हम किताब पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, और ज्ञान से हम क्या करेंगे, असर्टिव बनेंगे, लोगों के ऊपर डोमिनेंस स्थापित करेंगे। तो 2 तरीके हो गए ज्ञान के, एक होता है कि लोगों की हेल्प करेंगे, एंड द सेकंड इज़ असर्ट, लोगों के ऊपर डोमिनेंस स्थापित करेंगे, लोगों को कंट्रोल करेंगे, नायक बनेंगे, लीडर बनेंगे। ऐसे लोगों की लीडर बनने की बहुत इच्छा होती है। पॉलिटिशियंस के चार्ट में तो आपको खूब दिखेगा, भर भर के दिखेंगे ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड, बिकॉज उनकी इच्छा होती है द लीडर बनने की। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कल ही एग्ज़ाम है,
एकदम से हमें पता लगता है कल एग्ज़ाम है, सिटी में जो किताबों की दुकान है ये क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे। जैसे वो फिल्म नहीं आई थी थ्री इडियट्स, उसमें वो रणछोड़ दास वो क्या करता था, वो जस्ट लाइक वो था क्या, उसका दूसरा नेम था, वो और लोगों को पढ़ने नहीं देता था, तो वो सारी किताबों को खुद भर के ले आएगा, किसी को नहीं पढ़ने देगा, औरों को डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है। इसी वजह से सोसाइटी जस्ट इस तरह देखती है आपको कि आपके पास इतना ज्ञान है, आप लोगों को देते क्यों नहीं, लोगों की हेल्प क्यों नहीं करते। तो जीवन में संघर्ष जब तक है, जब तक हम ज्ञान को लोगों को नहीं देते, और वो संघर्ष हमें घूम घूम के दिखाई देगा। आप कहेंगे मेरे इन लॉज मेरे दुश्मन है, अरे दुश्मन आपके ना आपके इन लॉज हैं, ना वो पर्सन है जो जीवन में आया है। दुश्मन ये भावना है, ये प्लानट की एनर्जी है। बस जिस दिन आपने इसको ठीक कर लिया, वर्क कर लिया, इन लॉज भी बेटर हो जाएंगे, हेल्थ के इश्यूज़ डिसअपियर हो जाएंगे, आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, आपको लगेगा दुनिया में कोई मुझे चीट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड में ये भी लगता है हर पर्सन मुझे चीट करने आ रहा है, कहीं मेरा गुरु ही मुझे चीट ना कर डाले, कहीं यही मुझे धोखा ना दे डाले। ये जो फियर है ये समझ जाइएगा जुपिटर रेट्रोग्रेड की वजह से आ रहा है। क्या स्पेशल इंडिकेशंस हो सकती हैं यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आप टॉरस मतलब अगर ऐसे हैं जिनके लिए जुपिटर मैलेफिक प्लैनेट है तो स्टमक के पार्ट को अनलार्ज कर देगा, वेस्ट को बढ़ा के रख देता है, कमर को जो है वो इंक्रीज़ करके रख देता है, बढ़ा के रख देता है। और अगर आप इसके सपोर्टिव प्लैनेट है, मतलब जुपिटर आपके लिए सपोर्टिव प्लैनेट है, तो निश्चित रूप से ये आपको इंट्रोवर्ट इशूज़ देता है, जिसका बाहर के लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन आपके अंदर इमोशंस के पूरे जो सागर हैं वो इधर से उधर हो रहे हैं ना। फीमेल्स के चार्ट में मेल्स को दिखाता है आपके पति का कारक है, आपके स्पाउस का कारक है, पति का कारक है, और बॉयज़ का कारक है। जनरली तो ये जीव तत्व का कारक है। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड होना बेस्ट करियर प्रोफेशन के लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि आप ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाइए, नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज रिसर्च करना एंड ऑल इनकी तरफ जाइए। कोशिश करिए कि आप डॉक्टर बन सकें, हेल्थ सेक्टर की तरफ जा सकें, वेलनेस सेंटर की तरफ जा सकें, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा सकें, हीलिंग की तरफ जा सकें, या आप ऐसी कोशिश करिए कि आप जो हैं वो कंसल्टिंग एजेंट बन सकें। बिकॉज इन लोगों को और दूसरे लोगों को ज्ञान देने की बहुत 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 भयानक आदत होती है कि कहीं भी कोई मिलेगा उसको पकड़ेंगे और उसको दो चार बात तो बताएंगे कि मैं ये बताता हूँ, तुम ये चीज़ें अपने जीवन में चेंज कर लो। अगर ये जुपिटर आपके लिए मैलेफिक है तो ये एनर्जी आपके लिए बेकार है, और अगर ये आपके लिए बेनिफिक है तो ये समझिए कि फ्री की एडवाइस देना आपके लिए हेल्पफुल है। तो अब आप समझ गए कहाँ फ्री की एडवाइस देनी है और कहाँ पर नहीं देनी है, और क्या हमें उपाय करने हैं। उपाय में बेस्ट उपाय यही है कि आप मंदिर जाइए और लॉर्ड गणेश की पूजा कंटिन्यू करते रहिए। और ये जो शुरू में मैंने श्लोक कहा था इसको तो आपको चैंट करना ही करना है, बिकॉज हमारे काम तभी निर्विघ्न होंगे। नहीं तो हर चीज़ में अड़चने जो आती है ना कि बाधाएं, ये कहाँ से आती हैं, ये बाधाएं, ये जुपिटर है जो बाधाएं लगा देता है। और स्पेशली जुपिटर रेट्रोग्रेड में इंसान इस कंट्री से, जो इंडिया है वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर है। बर्थ चार्ट के अंदर तो नहीं है, वहाँ तो टॉरस की राइजिंग डेवलप करती थी, लेकिन जनरली रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर है। एक तो नॉर्थ इंडिया पूरी तरह जुपिटर चलता है, और फ्लैग के अंदर भी जो कलर है द सैफ्रॉन जुपिटर। तो इट मीन्स कि यहाँ से बाहर निकलने की आदत इन लोगों में बहुत ज़्यादा होगी जिनका जुपिटर रेट्रोग्रेड है। जिस हाउस में बैठा है उस हाउस की वजह से बाहर निकलना चाहेंगे। अब उसको भी हम कवर करेंगे, लाइक पूरी सीरीज़ है, एकदम से नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली विल कवर, पूरी चीज़ों को कवर कर डालेंगे। नाउ अबाउट पूरे जुपिटर को तो हमने एक फेज साइड जुपिटर की हमने कवर करी है। और आप अपने फादर की एडवाइस को माना जा सकता है वेल आई से कि और अलाइनमेंट को चेक करिए, चीज़ों को चेक करिए, नवांशा को देखिए, कहीं जुपिटर की राशि में राहु केतु तो नहीं बैठे हैं, या जुपिटर खुद ही राहु केतु के साथ तो नहीं अलाइन हो गया है, या सूर्य कहीं राहु केतु के साथ तो अलाइन नहीं हो गया है। ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको आपके नवमांश कुंडली में। नाउ अबाउट प्लैनेट शनि, तो शनि कर्म के कारक और कर्म में भी दंड विधान के नियंत्रक। दंड विधान इनके ही मंजूरी से चलता है, ये चाहें जिसको दंड दें, ये चाहें जहाँ दंड को रोक दें। जब ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो कुछ बड़ा चार्ट के अंदर होता है। शनि का रेट्रोग्रेड होना बहुत बड़ी एनर्जी को चार्ट के अंदर चैनलाइज करता है। और जनरली आप ये समझिए कि 130 डेज़ के अराउंड तो एक ईयर के दौरान शनि जो है वो रेट्रोग्रेड रहते ही हैं, बकरी रहते ही हैं। तो ये जनरल है, मींस मोस्ट ऑफ द लोगों के चार्ट में, काफ़ी लोगों के चार्ट में आपको शनि जो है वो रेट्रोग्रेड मिल जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि रेयर इवेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। बिकॉज शनि जिस भी हाउस के अंदर बैठते हैं वो हेडक्वार्टर होता है उनका, एक ऐसा प्लैनेट जिसका चुंबकीय फ्लक्स बहुत ज़्यादा। अगर आप गूगल करेंगे चुंबकीय फ्लक्स प्लैनेट शनि का कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इसकी ग्रेविटी कितनी है, तो आपको पता लगेगा कि ये अपने आसपास आती हुई चीज़ों के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करके बैठते हैं। जैसे सूर्य के आसपास सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, उसी तरह शनि के आसपास के एनवायरनमेंट जो है वो शनि से प्रभावित है। तो बहुत बड़े प्लैनेट हैं
दूर के प्लैनेट हैं, बाह्य प्लैनेट हैं, लेकिन जब ये रेट्रोग्रेड होते हैं तो आपकी कुंडली में, आपकी लगन के ये आसपास आ जाता है। अब लगन के आसपास आने का मतलब ये नहीं है कि वो 12th हाउस या लगन में आ जाए, इसका मतलब है कि उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज़्यादा आता है। शनि रेट्रोग्रेड मीन्स जातक जो है वो अर्ली एज से ही, कम एज से ही प्रोफेशन के बारे में समझने लग जाता है। वो जानने लग जाता है कि प्रोफेशन कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या इसके अंदर करें, क्या इसके अंदर नहीं करें। और ये उसका एक बड़ा कंसर्न रहता है, ऑल द टाइम उसका एक बड़ा कंसर्न प्रोफेशन दिखाई देगा। कॉज कर्म का कारक, प्रोफेशन का कारक रेट्रोग्रेड हो गया, उसके पास टेस्ट ट्रबल ज़्यादा है, वो आपको इन्फ्लुएंस ज़्यादा कर रहा है। तो उस प्लैनेट से संबंधित एक समस्या भी आई है और एक अपॉर्चुनिटी भी आई है। द अपॉर्चुनिटी साइड इज़ कि अब हमारे पास अर्ली एज से ही एक अंडरस्टैंडिंग बनने लग जाएगी प्रोफेशन के बारे में। एंड द चैलेंज इज़ कि प्रोफेशन के अंदर हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन हमें ऑफिस पॉलिटिक्स, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना, अपनी बातों को ना कह पाना, ये समस्याएं दिखने को मिलेगी। एक मीटिंग हो रही होगी, आप जानते हैं इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, आउटकम क्या है, और आप चाहें तो आप 2 बातों से उस मीटिंग को खलास कर सकते हैं कि बस अब ख़त्म हो गई, लेकिन आप उसमें एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो जो प्रमोशन होने चाहिए उनमें ये स्टक करा देता है जातक को। बार बार रुक जाता हूँ। होना बहुत तेज़ी से चाहिए था, बहुत जल्दी होना चाहिए था, लेकिन मैं रुक गया। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि मैं रुक गया? वो तेज़ी नहीं हो पाई, वो जल्दीपन नहीं आ पाया, बिकॉज ऑफ शनि रेट्रोग्रेड। नाउ इस प्लैनेट की किस राशि के अंदर कोई प्लैनेट उच्च का होता है? प्लैनेट मंगल गोज एक्सल्टेड है, जुपिटर गोज डेबिलिटेटेड है। कैप्रिकॉर्न के अंदर मंगल उच्च के होता है, जुपिटर नीच के होता है। तो जैसे ही शनि रेट्रोग्रेड होंगे, जातक अपने डिसीजंस के बारे में, अपनी एनर्जी चैनलाइजेशन के बारे में भी कंफ्यूज हो सकता है। सिबलिंग्स में एल्डेस्ट या यंगेस्ट की पोजीशन को रखने वाला हो, या सिंगल हो सिबलिंग्स के अंदर भी कि भाई कोई है ही नहीं, बिकॉज उसकी मंगल की एनर्जी भी डिस्टर्ब हो चुकी है। ये फीमेल्स के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज फीमेल्स के चार्ट में मंगल जो है वो यंग बॉयज़ को दिखाता है, आपसे एज में जो कम है, जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो मंगल से आते हैं। और यहाँ हुआ क्या है कि शनि रेट्रोग्रेड होने की वजह से वो जहाँ पे मजबूत होने चाहिए थे वो भी वहाँ मजबूत नहीं हो पाते। बिकॉज अगर शनि रेट्रोग्रेड है तो उसकी राशियों के अंदर भी वो रेट्रोग्रेड एनर्जीज दिखाई देंगी। अगर मैं रेट्रोग्रेड हो जाता हूँ, मैं बैक गियर लगा के अपनी कार में बैठा हूँ, तो इट मीन्स कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है उन पर भी बैक गियर लग चुका है। तो शनि के कंट्रोल में क्या है? उनकी राशियाँ हैं कैप्रिकॉर्न, जहाँ मंगल उच्च के होता है। तो यहाँ समस्या यही आती है फीमेल्स को कि मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, डिले आता जा रहा है, डिले रुक ही नहीं रहा। हम डिले क्यों फेस कर रहे हैं? हमें लगता है कि डिले का कारक पावरफुल हो चुका है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि डिले का कारक पावरफुल है, शनि पावरफुल है, लेकिन शनि के साथ साथ उसकी राशियाँ, उनके अंदर भी वो वक्रत्व आ गया है। तो जैसे ही कोई बॉय जीवन में आता है, वो आने के बाद सोचता है मैं यहाँ आया क्यों? ये एक समस्या आ जाती है। ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार देखे हैं कंसल्टेशंस के दौरान। इन द स्टार्ट इट जस्ट कि भाई वो कंफ्यूज तो नहीं हो गया सामने वाला पर्सन, एंड द आंसर इज़ यस, द वैलिड, कि भाई वो कंफ्यूज हो जाता है, वो बस कंफ्यूज हो गया। अब जब कोई पर्सन कंफ्यूज हो गया है, डिलेमा में आ गया है, तो आपको उसको पुश देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ईगो आ जाए, चैलेंजेस आ जाए, तो फिर वो व्यवस्था कहीं आगे नहीं जाने वाली है। बिकॉज जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई सामने वाला पर्सन भी उन चीज़ों के अंदर आ चुका है, वो भी कन्फ्यूज़न डिलेमास के अंदर आ चुका है। अच्छी बात क्या है शनि रेट्रोग्रेड की? प्रोफेशनलिज्म। यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म जन्म लेता है। आप बहुत लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ आपने प्रोफेशन को समझा है। जो प्रोफेशन के ऊपर आपकी निगाह, आपकी पकड़ है ना, वो किसी और की नहीं हो सकती। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये अपने वर्क को अपने मदर की तरह ट्रीट, अपने बच्चे की तरह, चाइल्ड की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे सब कुछ देना है इस कंपनी को। आपको जो फर्म्स के अंदर लॉयल एम्प्लॉयज़ मिलेंगे ना, जिन्होंने सब कुछ दिया है एक्चुअली, वो शनि रेट्रोग्रेड वाले ही मिलेंगे। लेकिन अगर इनसे पूछें आपके रिटर्न में कुछ मिला है क्या, तो इनका जवाब ना ही होगा। रिटर्न में इन्हें कुछ नहीं मिलता। ये भी शनि रेट्रोग्रेड की समस्या है कि रिटर्न में कुछ नहीं देता। तो अगर आपको रिटर्न में कुछ चाहिए तो हमें क्या करना है कि भाई मुझे रिटर्न में चाहिए, एंड मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे डिले फेस ना करने पड़े, ये मैरिज एंड ऑल के अंदर जो इश्यूज़ आ रहे हैं ये ख़त्म हो जाएं और चीज़ें फास्ट होने लगें। तो हमें क्या करना होगा? कौन से वो उपाय हैं जो हमें करने होंगे? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि प्लैनेट शनि जो है वो उच्च के कहाँ होता है? गोज एक्सल्टेड इन लिब्रा ज़ोडिएक साइन। तो अगर आप अपने बर्थ चार्ट को देखें या अपनी फैमिली के अंदर पोजीशंस को देखें, तो आई थिंक कॉज ऑफ योर फादर या फिर फादर या अंकल की मैरिज में क्या आपको कोई डिस्टर्बेंस दिखाई देता है? अगर दिखाई देता है तो वहीं आपका सॉल्यूशन है। अगर आप अपनी फैमिली में देखते हैं कि भाई इनकी मैरिज में ही कोई समस्या चल रही है, तो वहीं आपका सॉल्यूशन जो है बैठा हुआ है। को शनि जिस राशि के अंदर उच्च के होते हैं, शनि जिस राशि के अंदर अपने आप को पावरफुल मानते हैं, वीनस की राशि, बैलेंस की राशि, वो बैलेंस ही तो डिस्टर्ब्ड है। तो आपको उस बैलेंस को स्ट्राइक करना है, फैमिली के अंदर बैलेंस को लेके आना है।
अगर उनकी मैरिजेस के अंदर इश्यूज़ हैं तो कोशिश करिए कि शुरू से ही आप उनको सही करने की कोशिश करें, और अगर आप नहीं कर पाते उन्हें सही, तो अपनी लाइफ में, अपनी मैरिज में तो वो बैलेंस लाने की कोशिश करें, या अपनी तरफ से ज़्यादा इनिशिएटिव्स देने की कोशिश करें। यही एक तरीका है जिससे हम इस प्लैनेट को बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतर, बहुत शानदार प्लैनेट बना सकते हैं। दैन द सेकंड इज़ फादर या अंकल से अच्छे संबंधों को बनाना, वो भी एक सही तरीका है। एंड द थर्ड, आई थिंक जो आपके ब्लॉक्ड चक्रास हैं उनके ऊपर आपको मेडिटेशन में ध्यान लगाना चाहिए। रेट्रोग्रेड प्लैनेट चक्रास को ब्लॉक करते हुए चलते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट चक्रास को ब्लॉक कर देते हैं, और चक्रास जब ब्लॉक होते हैं तो होता क्या है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अजना चक्र जो है ब्लॉक हो जाता है, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इवनिंग के अंदर सोचेगा तो या तो कन्फ्यूज़न में आ जाएगा। कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा, डिलेमा सबसे ज़्यादा उसे देखने को मिलेंगे, डायलेमा द इवनिंग के टाइम में। इवनिंग का टाइम शनि का टाइम है, और चेस्ट के ऊपर जो पेन है ना, जो भार है, वो महसूस होने लग जाता है कि मेरी चेस्ट के ऊपर इतना भार क्यों आ रहा है। या इमोशंस के अंदर उसके सागर चलते रहते हैं इमोशंस के, बट बाहर वो उनको इंडिकेट नहीं कर पाता, दिखा नहीं पाता। अगर ये शनि आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, लाइक मेरी लगन के लिए शनि बेनिफिक है, मुझे पता है कि मेरी लगन के लिए शनि बेनिफिक प्लैनेट है, और अगर ये रेट्रोग्रेड हुआ है तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो इंट्रोवर्ट रहेंगी केवल और केवल, ये बाहर नहीं दिखाई देंगी। तो इंट्रोवर्ट समस्याओं का रहने का मतलब है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। नर्व रिलेटेड इश्यूज़ हैं कि सारा तंत्रिका तंत्र में इश्यूज़ चल रहे हैं। आप कम्युनिकेशन के अंदर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, लोग आपको नहीं समझ पा रहे, आप लोगों को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे। और अगर ये शनि आपके लिए मैलेफिक है, अगर ये शनि आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी लगन के लिए ठीक नहीं है, एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो होगा क्या कि इसके रिजल्ट बाहर दिखाई देंगे, बाहर शो करेंगे। हेयर रिलेटेड इश्यूज़, बालों से संबंधित समस्याएँ सारी शनि से चलती हैं। तो बालों से संबंधित समस्याओं का होना ये इंडिकेट करता है कि भाई इसका शनि ठीक भी नहीं है, और हो सकता है रेट्रोग्रेड भी हो, तो बाहर इसके इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। हाइट में इश्यूज़, लंबाई जो है, लेंथ जो है पर्सन की शनि कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पे इश्यूज़ आ जाना। थर्ड इज़ बॉडी को एक्सट्रीम का थिन या फिर लीन बना देते हैं, कि बिल्कुल ही कमज़ोर कर दी, हड्डी बॉडी जो होती है वो कर देंगे या फिर वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज करके रख देंगे, तो वो बैलेंस नहीं रहने देते बॉडी के अंदर। ये इशू दे सकते हैं। अब इसके लिए उपाय क्या है? द बेस्ट उपाय इज़ लिब्रा। बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, जितना आप स्ट्राइक बैलेंस करेंगे उतना बेटर रहेगा। सेकंड, ये देखिए कि फैमिली में कहीं फादर या अंकल की मैरिज में कोई इश्यूज़ तो नहीं है, अगर हैं तो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए, अपनी तरफ से कुछ इनपुट दीजिए। एंड द थर्ड उपाय इज़, बेस्ट उपाय इज़ कि आप सूर्य को सर झुकाना स्टार्ट कर दीजिए, और इवनिंग के टाइम के अंदर, गोधूली के बाद का जो टाइम है उसके अंदर, वी जस्ट कैन यू से, उस समय हम प्लैनेट शनि को चैनलाइज करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए नीलकंठ शनि स्तोत्र कर सकते हैं, वो भी दशरथ जी द्वारा रचित। बट उससे पहले गाइज एक बार और चीज़ों को देख लीजिएगा, क्या वो इंट्रोवर्ट है, क्या वो एक्सट्रोवर्ट है, आपके लिए बेनिफिशियल है या मैलेफिक है। इन चीज़ों को हमें समझना होगा। और जुपिटर यहाँ पे शनि की राशि में नीच के होते हैं, तो जस्ट इन लॉज का इन्फ्लुएंस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है अपनी लाइफ में, हमें इन लॉज का इन्फ्लुएंस देखने को ज़्यादा मिलता है। स्पाउस के ऊपर भी इन लॉज का प्रभाव देखने को मिलता है कि स्पाउस जो है वो कंट्रोल्ड है, मतलब अपने फादर मदर से हो सकता है वो कंट्रोल्ड हो। तो ये ऊर्जाएं हमें देखने को मिलती रहती हैं जब शनि रेट्रोग्रेड होता है। क्या इनसे हमें डरना चाहिए? बट डरना नहीं चाहिए, डर के हम कुछ कर भी नहीं सकते, वो एक जस्ट कर्मा है जिसे हमें ख़त्म करना है। शनि की दशा, शनि की महादशा, सब दशास जो हैं वही इन इवेंट्स को चैनलाइज करती हैं, ट्रिगर अप करती हैं। तो बस उन दशास का हमें ध्यान रखना है। प्रोफेशन से ऑल द टाइम कोई ना कोई लेफ़्ट ओवर पर्सन आएगा। कोई लेफ़्ट ओवर पर्सन मीन्स कोई ऐसा पर्सन जो जिससे ना जान ना पहचान, और वो आपसे आके पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं आजकल। तो एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट का चेष्टा बल जो है वो एक सामान्य प्लैनेट की तुलना में कहीं अधिक होता है। वो आपके जीवन के महत्वपूर्ण इवेंट्स को ट्रिगर कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। जब भी मंगल रेट्रोग्रेड होता है तो वेल्थ के डायमेंशन पे, फॉर्चून के डायमेंशन पे, रिलेशनशिप के डायमेंशन पे, हेल्थ के डायमेंशन पे, एनर्जी चैनलाइजेशन के डायमेंशन पे, ट्रेडिंग के डायमेंशन, बिजनेस के डायमेंशन, इन सब पे हमें मंगल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। नाउ वी स्टार्ट विद प्लैनेट मंगल और प्लैनेट जुपिटर, दोनों सिग्निफिकेटर हैं पुरुष एनर्जी के। फीमेल्स के चार्ट में मंगल का या गुरु का रेट्रोग्रेड होना अपने आप में दिखाता है कि संबंधों के अंदर तकरार या कुछ समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। और वो समस्याएं इस वजह से हैं कि या तो हम अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या सामने वाला पर्सन जो है वो हमें मिक्स सिग्नल दे रहा था। मिक्स सिग्नल की एनर्जी भी यहीं से निकल के आती है जब भी ये दोनों प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं। तो फीमेल्स के लिए इनका रेट्रोग्रेड होना पुरुषों से ज़्यादा मुझे लगता है इंटेंस है। मतलब अगर किसी मेल के चार्ट में जुपिटर या मंगल रेट्रोग्रेड है तो वो भी कुछ चैलेंजेस को दिखाते हैं, बट फीमेल्स के चार्ट में निश्चित रूप से पुरुष एनर्जी से, मैस्कुलाइन एनर्जी से आती हुई समस्याएं या चैलेंजेस को इंडिकेट करता है। नाउ प्लैनेट मंगल की जो
राशि है मेष, उसके अंदर सूर्य उच्च के होते हैं और शनि नीच के होते हैं। जब हमें प्रोफेशन की बात आएगी तब भी हमें मंगल का रेट्रोग्रेड होना देखने को मिलेगा। हमने सोचा कि शनि का रेट्रोग्रेड होना ही केवल प्रोफेशन को इंडिकेट करता है या इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन मंगल का रेट्रोग्रेड होना भी उसके ऊपर प्रभाव देता है। और वो किस तरह से प्रभाव देता है, आपको अपने बॉस का ओवर बॉसी नेचर देखने को मिलेगा कि यार ये बॉस बॉस नहीं है, ये एक समस्या है। ओवर बॉसी नेचर उस पर्सन का निकल के आएगा, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ऑल द टाइम। तो यहाँ जो पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिक्स ना रह के अब ओवर बॉसी नेचर आ गया है, वो आपको कमांड करने की कोशिश कर रहा है। और आपका जो प्लैनेट है मंगल, वो इस समय कन्फ्यूज़न में है। इट जस्ट एक बैटल छिड़ी है, कमांडर को आदेश हुए थे कि आप जाइए ये काम करिए, बट उसने बीच में ही सोचा इस काम को करने की आवश्यकता क्या है। ये आपको हमेशा महसूस होता है जब भी आप खुद अपने मन से कोई काम करेंगे आप उसे कर लेंगे, बट अगर किसी ने आपको कमांड दे दी जाओ ये काम करो, तो आप सोचेंगे यार मैं क्यों ये काम करूँ। और इसी रीज़न से ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड हुआ है। आप सोचेंगे ना, आप सोचिए कि ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड हुआ ही क्यों, क्या ऐसे कर्मा थे मैंने जो ऐसा कर डाला जिससे कि मुझे मंगल जो एनर्जी का प्लैनेट है, जो हर जगह चाहिए एनर्जी, आपको हर जगह चाहिए, हर काम को एग्जीक्यूट करने में आपको एनर्जी डालनी होगी, वही प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया, वही प्लैनेट वक्री हो गया। ऐसा हुआ क्यों? हाँ, इससे कार्मिक संबंध आए हैं, कार्मिक संबंध डेवलप हुए हैं, सिबलिंग्स के साथ हुए हैं, पार्टनर के साथ हुए हैं, स्पाउस के साथ हुए हैं, बॉयज एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ कार्मिक संबंध डेवलप हुए हैं। बट ये हुआ ही क्यों? एंड द रीज़न इज़ कि पिछले जीवन में आपने अपने फादर या फिर अंकल दोनों में से किसी एक पर्सन के कमांड को बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करा है, और उसकी वजह से कोई ना कोई पर्सन हर्ट हुआ है। मार्स गोज एक्सल्टेड कैप्रिकॉर्न राशि में और जुपिटर वहीं पे नीच के होता है। तो जुपिटर और मंगल का जो संबंध है वो एक अजीबोगरीब संबंध है। जुपिटर बिलीव्स इन डिस्कशन, जुपिटर कहते हैं कि बातचीत कर लेंगे, मंगल कहते हैं बातचीत की आवश्यकता ही नहीं है। जो राजा ने कह दिया, जो किंग ने, सूर्य ने कमांड दे दी, अब उसको बस एग्जीक्यूट करना है। अब हो सकता है उन्होंने वो जो कमांड दी थी पिछले जीवन में, उसको एग्जीक्यूट करने में किसी पर्सन को आपने हर्ट कर दिया है, उसको इमोशनल टर्मोइल डाल दिया है, उसको कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, उसकी वजह से हमें आज वो चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए फीमेल्स भी लाइक भाई मेरा मंगल रेट्रोग्रेड है, ऐसा क्यों होता है कि बॉयज़ जो हैं वो मेरे सामने आने से पहले एक एजेंडा अपने माइंड में सेट लेके आते हैं, प्री सेट एजेंडा है कि इनके माइंड में सब कुछ ही सेट है, अगर तो ये जीवन में ही मेरे क्यों है। आप कितना भी अच्छा उनके लिए कर लीजिए, कितना भी अच्छा, बट फिर भी उनकी आइज़ में, उनकी आंखों में आपको वही देखने को मिलेगा। वो आपसे जैसे कह रहे हो कि पश्चाताप करो, कि तुम बस अपनी गलती को मानो। आप सोचेंगे भाई मैंने कोई गलती ही नहीं करी, मैं कौन सी गलती मानूँ। द गलती इज़ जस्ट पास्ट की, और उसमें आपने उस कमांडो को एग्जीक्यूट कर दिया है जो आपके फादर से या अंकल पक्ष से आपको मिल गया। तो इस जीवन में मंगल अब रेट्रोग्रेड हो गया है, तो आपको आपके अंदर एनर्जी का ब्लास्ट देखने को मिलता है। मेरे अंदर लिमिट से ज़्यादा एनर्जी है, मैं जो काम चाहूँ वो कर सकता हूँ। बट अगर किसी ने मुझे कमांड दे दी, मुझे कमांड कर दिया, आदेश दे दिया, तो बस वहाँ पे मैं डन हूँ। तो हमने सोचा कि ये प्रोफेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, बट ये करेगा। अगर आपका बॉस ओवर बॉसी नेचर दिखाता है और वो कहता है कि मैं बॉस नहीं हूँ, मैं बस खुदा हूँ, परमात्मा हूँ, मैं जो कहूँ वो ही सत्य है, तो बस वहाँ पे ये समस्याएं आ जाएंगी। फिर पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला, फिर पर्सन जस्ट लाइक भाई जो करना है वो कर लो। तो ये एक समस्या है जिसका हमें ध्यान रखना है। इस वजह से यहाँ पे कॉज ऑफ द प्रोफेशन, इन द प्रोफेशन हमें इन द मिड एज में कहीं ना कहीं इशूज़ देखने को मिलता है। एकदम से कोई पर्सन आता है, कोई पर्सन जाता है, और उसका इन्फ्लुएंस आपकी वर्क लाइफ पे आता है, आपकी वर्क लाइन के ऊपर आता है। सूर्य यहाँ पे उच्च के होते हैं मंगल की राशि के अंदर ही। तो व्हेन कम्स टू टेकिंग द डिसीजन एंड ऑल, हो सकता है हम अपने आप को थोड़ा डिलेमा या कन्फ्यूज़न में माने, लेकिन अगर हम किसी से एडवाइस नहीं लेते हैं, खुद अपने मन की करते हैं या खुद उसको एनालाइज करके आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, तो हो सकता है हम चीज़ों को ईजिली कर पाएँ। नाउ मंगल रेट्रोग्रेड हुए हैं तो इनकी राशियाँ भी वक्री हो चुकी हैं, इनकी राशियों के अंदर भी वो कन्फ्यूज़न, वो वक्रत्व आया है, इनके पास पावर भी आ गई है। तो स्कॉर्पियो और एरीज साइन आपके चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज में आपको देखने को मिलेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं मेरे जीवन के, और इनसे रिलेटेड मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ। कई बार पर्सन भी लाइक मंगल का काम कर रहा हूँ मैं, और मैं रिसर्च एंड ऑल के अंदर चला गया, मैं रिसर्च करने लग गया। तो वो यहीं से आता है कि आपको रिसर्च की तरफ कौन सा प्लैनेट मोड़ सकता है, एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको रिसर्च की तरफ ले जा सकता है। तो द एनर्जी ऑफ अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट इज़ नॉट लिमिटेड टू कि भाई आप ये करेंगे या वो करेंगे, ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे। ये एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम आपके जीवन में डेवलप कर देता है, और इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा आता है। और अगर आप किसी बॉय के साथ कनेक्ट होंगे आपको रेट्रो देखने को मिलेगा। सिबलिंग्स की तरफ पर्सन हो सकता है ब्लाइंड हो जाए कि मैं सिबलिंग्स की टूवर्ड तो ब्लाइंड हूँ भाई साहब, मैं बस उनके लिए करना चाहता हूँ कुछ ना कुछ, चाहे वो मेरे लिए कुछ करें ना करें, कुछ दें या ना दें, बट मैं उनके लिए कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। सो दिस हैपन्स कॉज ऑफ अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट, एक वक्री प्लैनेट की वजह से। और अच्छे संबंध हो सकते हैं सिबलिंग्स के साथ, आई एम नॉट सेइंग कि बैड ही संबंध होंगे, लेकिन हाँ एक पॉइंट पे आगे पर्सन को लगता है कि मैंने ये सब कुछ क्यों करा,
बिकॉज कारकत्व, उसका कारकत्व ही ऐसा है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा मंगल की राशि स्कॉर्पियो में नीच के होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे आपको, अगर आप अपनी फैमिली में देखेंगे तो या तो फादर का ओवर कंट्रोलिंग नेचर देखने को मिलेगा या अंकल पक्ष का ओवर कंट्रोलिंग नेचर देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से किसी ना किसी फीमेल को हार्म हुआ है, कोई ना कोई फीमेल जो है उससे परेशान हुई है, या किसी के इमोशंस के ऊपर उसके टर्मोइल देखने को मिले हैं, कोई परेशानियां देखने को मिली हैं। और हो सकता है इनका नेचर अच्छा था और फीमेल की इंटेंशंस बेकार थी, बट कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिससे कि कोई फीमेल पक्ष जो है या तो हर्ट हुआ है या हर्ट होने का दिखावा करने लगा है। तो आपको उसका ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई पर्सन मिलता है तो उसके टुवर्ड कोई रेमेडी करनी चाहिए। जब आपका मंगल सही तरीके से चैनलाइज हो जाएगा तो हम जो भी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे उसके मैक्सिमम रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे। बस इतना एक इम्पैक्ट प्रभाव जो है वो एक रेट्रोग्रेड मंगल का आता है। आने वाले सेशंस के अंदर इसे और गहराई से देखेंगे, समझेंगे, और पूरे पूरे एक सेशंस लेके आएंगे एक एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट के ऊपर। शुक्र और बुध सूर्य की परछाइयों जैसे हैं। शुक्र और बुध आपको हमेशा सूर्य के आसपास ही दिखाई देंगे। इनके आसपास रहने का एक रीज़न भी है। बुध इज़ बिजनेस, शुक्र इज़ द लग्जरी, द भोग। इन दोनों को सुरक्षित रखने का जो दायित्व है वो सरकार के पास है, स्टेट के पास है। इसीलिए पुलिस व्यवस्था, सरकार, आर्मी, ये जब तक हैं जब तक ही ये दोनों चीज़ें सुरक्षित हैं। जिन कंट्रीज़ के अंदर लॉ सिस्टम, लीगल सिस्टम, लॉ का प्रोसेस सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, सरकारें वो सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं, वहाँ बिजनेस फल फूल ही नहीं सकता। वहाँ शुक्र और बुध दोनों ही नहीं है। जिन कंट्रीज़ के अंदर सरकार स्थिर नहीं है वहाँ पे आपको ना शुक्र देखने को मिलेगा, ना भोग देखने को मिलेगा, ना ही बिजनेस देखने को मिलेगा। इनको बचाने का दायित्व जो है वो सूर्य के पास है। इसी वजह से ये रेट्रोग्रेड होते रहते हैं, अस्त होते रहते हैं। क्या हमें इन्हें अस्त देखते ही भयभीत हो जाना चाहिए कि बस अब संबंधों में खटास जो है वो आ चुकी है? वेल देखिए, पुरुष कुंडलियों में तो निश्चित रूप से शुक्र जो है वो स्त्री का कारक बन जाता है, लेकिन किसी भी संबंध को चलाने का दायित्व भी शुक्र के ही पास है। ऐसा नहीं है कि आप बिना शुक्र के किसी संबंध को चला लेंगे। शुक्र वो जल तत्व है, शुक्र जल तत्व है। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड है तो जल तत्व से कोई ना कोई आपका संबंध है, और जल का मतलब है सीधा सीधा इमोशंस। हुआ क्या है ऐसा जिसकी वजह से जो भी पर्सन मेरे जीवन के अंदर आ रहा है वो एक सेट एजेंडा लेके आ रहा है। ना उस पर्सन से मिले, ना देखे, ना बातचीत हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बट उसने एक एजेंडा डेवलप कर रखा है, एक माइंड सेट है उसके माइंड में जो डेवलप है कि भाई तुम एक बेकार इंसान हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। वो जो डिसअपियरेंस है पर्सन का, कि एकदम से आके गायब हो जाना, चले जाना, वो इस शुक्र से ही देखने को मिलता है। इसका वक्रत्व उन ऊर्जाओं को दिखाता है। पर्सन अपनी तरफ से इस जीवन में ऐसा हो जाता है कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, मैं एनर्जीज दिए जा रहा हूँ, इन्वेस्ट करे जा रहा हूँ, उसका रिटर्न उस लिमिट का नहीं है जिसका आना चाहिए था। और अगर आप ईश्वर के प्रति पूरी तरह डिवोट कर जाते हैं, डिवोटेड टू ईश्वर हो जाते हैं, अपने ईस्ट के प्रति डिवोट कर जाते हैं, तो ये शुक्र आपको वो भव्यता ला के देगा जो कि सामान्य प्लैनेट कभी ला नहीं सकते। सामान्य प्लैनेटों की वो क्षमता नहीं होती, सीधे चलने वाले प्लैनेटों की, सम चलने वाले प्लैनेटों की वो क्षमता नहीं होती जो एक वक्री प्लैनेट की होती है, एक वक्र प्लैनेट की होती है। वक्र गति बहुत शानदार गति है, बहुत शानदार, बहुत पावरफुल गति है ये। लेकिन उस कर्म से बचना होगा, कटना होगा उस कर्म को। अब वो कौन सा कर्म है? क्यों ऐसा होता है कि जो भी पर्सन आ रहा है वो एक एजेंडा सेट लेके आ रहा है? पिछले जीवन में क्या ऐसा हुआ था? वेल, सूर्य, द फादर और द अंकल, फादर और अंकल, इन दोनों की इमेज को बचाने के चक्कर में, इनकी प्रेस्टीज को बचाने के चक्कर में, इनको प्रोटेक्टेड रखने के चक्कर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे कोई सामने वाला पर्सन हर्ट हुआ है। इसीलिए जो भी पर्सन अब जीवन में आता है वो एक एजेंडा लेके आता है। उसकी आंखों में ऐसा दिखता है कि मेरे सामने प्रायश्चित करो, मेरे सामने बस तुम माफ़ी मांगो। ये माफ़ी मांगना क्यों है भाई? जब मिले ना कोई बात तो किस बात की माफ़ी? ये माफ़ी इंडिकेट होती है कि पिछले जीवन से चैनलाइज्ड है। तो आपको क्या करना होगा इस जीवन में? कमांड मत लीजिए, या पहले ही समझ के चलिए कि भाई ये हम चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। अगर आप उसमें और कर्मास को पुट करेंगे और कर्मास को डालेंगे तो और हमें समस्याएं देखने को मिलेंगी। एंड व्हेन शुक्र रेट्रोग्रेड है तो शुक्र की दशा, शुक्र की शब्द दशा और शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए प्लैनेटों की दशा जो है ऐसे पर्सन को निश्चित रूप से ला सकती है जो कि कार्मिक इन नेचर हो और लेफ्ट ओवर टाइप का कार्मिक इन नेचर हो। और ये आपको या तो मॉल में मिलेंगे या किसी पार्लर के आसपास मिलेंगे, ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ शुक्र फलता फूलता है। वहीं आपको ये पर्सन दिखाई देंगे। फिल्म इंडस्ट्री में ऑल द टाइम आपको ये शुक्र की एनर्जी चलती हुई दिखाई देती है। द बेस्ट पार्ट इज़ अगर आप इसके साथ हो गए, अलाइन कर गए और फादर या अंकल की तरफ इतना ज़्यादा या आप कह सकते हैं डिवोटेड नहीं रहे या उनकी इमेज को लेके इतने चिंतित नहीं हुए, तब ये चीज़ बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकती है। तब आप जो है सक्सेस की जो लैडर है उसको चढ़ सकते हैं। बट अगर हम उसी चीज़ के अंदर आ जाते हैं तो फिर आप ये समझिए कि हम उस चैलेंज को फेस करते रहेंगे। उस समस्या के अंदर हम अपने आप को एक तरह से घुमा हुआ पाएंगे कि भाई ये समस्या मुझे छोड़ क्यों नहीं रही है। तो एक शुक्र एक चार्ट में बहुत बहुत पावरफुल पोजीशन पे आ सकता है। जस्ट आपको उसके साथ अलाइन होना होगा। ये गाइस सिंगिंग की, क्रिएटिविटी की उन अद्भुत क्षमताओं को दिखाता है, उन पावर्स को दिखाता है। मतलब आप एक ऐसे पर्सन है जो अगर कहीं जाके बैठेंगे ना तो और लोग घूम घूम के चीज़ों को देख रहे हैं।
आप बैठे बैठे एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, इस चीज़ का क्या प्राइस हो, उस चीज़ का क्या प्राइस होगा, ये चीज़ कितनी बेटर है, वो चीज़ कितनी बेटर है मेरे लिए। तो ये बैठे बैठे अंडरस्टैंडिंग बना लेना किसी चीज़ की, कि मुझे समझ है भाई, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ इन चीज़ों के बारे में, वो यहाँ शुक्र से आता है। शुक्र भोग को दिखाता है, आपने भोग के उस लेवल को टच कर लिया आपने जीवन में, पिछले जीवन में ही आपने उस भोग के उस लेवल को टच कर लिया है। हाँ, कुछ समस्याएँ रही थी, कोई काम हो सकता है, कोई डिज़ायर जो है वो कंप्लीट नहीं हुई हो। कौन सी ऐसी डिज़ायर जो कंप्लीट नहीं हुई है? वेल, इमोशन की डिज़ायर यहाँ कंप्लीट होने में समस्याएँ आई है। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी राशि देता है चंद्रमा को उच्च का होने के लिए। शुक्र कहता है भाई मेरी राशि में उच्च के हो जाओ। या तो आपने पास्ट में अध्यात्म के अंदर ऐसे किसी काम को कराया जिसमें आपने डिफरेंट लोकाज पे जाने की कोशिश करी है। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, बट 14 डिफरेंट लोकाज होते हैं और वहाँ पे चंद्रमा ही उन लोगों को कंट्रोल करता है, उनका स्वामी है। एक लोक को दूसरे लोक से जोड़ने की कोशिश चंद्रमा करता है। जब भी शुक्र रेट्रोग्रेड होता है चार्ट में, या तो आपकी फैमिली कहेगी कि या तो तुम्हारा घर में पुनर्जन्म है, वापस इस फैमिली में आए हो, अपनी फैमिली को बहुत प्रोटेक्टेड करते हो, फैमिली की प्रेस्टीज के ऊपर बहुत ध्यान देते हो, नई नई चीज़ों को खरीद के लाते हो, एसेट लेके आते हो, घर में तुम्हारे जन्म के बाद ही प्लास्टर हुआ है या फिर टीवियाँ आई हैं, ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। यह है दो लोगों का जुड़ना। हो सकता है पितृलोक से इस लोक में, या अपर लोका डाउन लोकाज। तो आपका अध्यात्म ऐसा नहीं है जिसमें आप केवल मोक्ष की तरफ हो, आपका अध्यात्म ऐसा है जिसमें आप लिबरेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं डिफरेंट लोकाज पे जाने की भी कोशिश है, अपने आप को ग्रो करने की भी कोशिश है। एंड द सेकंड गाइज, ये इमोशंस के प्लैनेट को अपनी राशि को देते हैं, तो निश्चित रूप से परिवार को चलाने की कोशिश आपने बहुत ज़्यादा करी है, बट इमोशनल चैलेंजेस टर्मोइल्स का आपने सामना करा है। निश्चित रूप से यहाँ पे फीमेल्स ने इमोशनल टर्मोइल का सामना करा है, तो हो सकता है कि किसी सामने वाले पर्सन ने कॉज ऑफ योर फादर या अंकल इमोशनल टर्मोइल का सामना करा हो, इसीलिए अपनी फैमिली में देखिए कहीं कोई फीमेल जो है वो अंकल या फादर की वजह से पीड़ित तो नहीं है, और अगर है तो उनकी हेल्प करने की कोशिश आपको करनी चाहिए ऑल द टाइम। नाउ शुक्र की एक ही राशि जो है, जो टॉरस है, वो प्लैनेट को एक्सल्टेड नहीं करती, दूसरी राशि लिब्रा भी एक्सल्टेड करती है, शनि को एक्सल्ट करती है, पावरफुल करती है। तो शनि का और शुक्र का ये जो कनेक्ट है, शुक्र का रेट्रोग्रेड होना कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ लेके जाता है जातक को, या जब भी सर्विस करेगा वो ऊंची सर्विस करने की ही कोशिश करेगा। ये आदत है, सर्विस में भी ऊंची सर्विस में जाएंगे, कॉर्पोरेट कल्चर में जाएंगे और वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट दैन द बॉसी नेचर, सूर्य नीच के होते हैं लिब्रा में ही, तो बॉसी नेचर की वजह से टीम मीटिंग्स में, मीटिंग करने में, बातचीत करने में, डिस्कशन करने में ये अपने आप को अवरुद्ध सा पाते हैं कि भाई क्या चाहता है मेरा बॉस मुझसे। यहीं पे वो देखने को मिलता है, उनका ओवर कमांड, ओवर कंट्रोल देखने को मिलता है, और उसकी वजह से या तो मीटिंग में हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, या हमारा अगर किसी पर्सन के साथ कोई रिलेशन बन रहा है तो उसके अंदर टर्मोइल्स आने लगते हैं। तो यहाँ पे जो विलन इन द स्टोरी है वो ये बॉसी नेचर है, ये बॉसी या कमांडिंग नेचर है, उससे हमें बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वेल, कर तो हम इसमें क्या सकते हैं, करने के लिए लॉर्ड विष्णु नारायण, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। नवामशा को देखिए, कहीं शुक्र आपका राहु के साथ तो नहीं है, केतु के साथ तो नहीं है, या राहु और केतु शुक्र की राशि में ही तो आके नहीं बैठ गए, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो गया। मैरिज में डिले बहुत सामान्य है देखने को मिलना, तो वो कोई बड़ी समस्या नहीं है, और डिले हमारे लिए सपोर्टिव है, मतलब डिले आना हमारे लिए ठीक है, वो सपोर्टिव चीज़ है, तो वो आना भी कोई चैलेंज की बात नहीं है। और या आई थिंक विनस के लिए इतना इस सेशन में। आने वाले सेशन के अंदर कंटेंट डालेंगे और शुक्र को ही 12 हाउसेस के अंदर, 12 राशिज़ के अंदर कैसे रेट्रोग्रेड होता है समझने की कोशिश करेंगे। बिलीव मी गाइज, आपको ऐसा कुछ मिलेगा जिससे कि आप प्लैनेट को सही तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं। अब हमें पता है कि इशू किस वजह से आ रहा है, और क्या ऐसी चीज़ है जिसे हम अवॉइड करना है, जिससे बचना है, और क्या ऐसी चीज़ है जो हमें चाहिए। तो जो चाहिए उसकी तरफ एफर्ट देते हैं, जो नहीं चाहिए उससे कहते हैं टाटा बाय बाय। यही एक तरीका है। वेल, हर पर्सन अपने जीवन के अंदर किसी न किसी टाइम ड्यूरेशन पे बिजनेस करने की कोशिश करना चाहता है। वो भी चाहता है कि मेरा नेम फेम जो है वो इस जगत के अंदर व्याप्त रहे, मेरे को भी लोग जाने, और मैं भी बिज़नेस कर पाऊँ, स्टार्टअप कर पाऊँ, कोई नया काम कर पाऊँ, मैं फिनटेक में काम कर पाऊँ, फाइनेंसेस के अंदर मैं अपना कंट्रोल रख पाऊँ। और जब बुध हमें रेट्रोग्रेड अपने चार्ट में देखने को मिलता है तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है वीडियोस को देख देख के कि भाई बिजनेस एंड ऑल करना, ट्रेडिंग करना शायद मेरी कॉल है ही नहीं, इससे मुझे बचना चाहिए। क्या ये बिल्कुल सत्य है? क्या बुध का रेट्रोग्रेड होना कोई ऐसा रेयर इवेंट है जो कि हमें बिजनेस, ट्रेडिंग या किसी भी तरह के कंसल्टेशन एंड ऑल इनमें जाने से रोकता है? क्या हमने बुध को इतना पॉल्यूट करा है, पीड़ित करा है? और बुध का सूर्य के आसपास रहना, शुक्र का सूर्य के आसपास रहना हमें हर चार्ट में दिखाई देता है। बुध और सूर्य का जो कंजंक्शन है वो हमें दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं बुधादित्य योग। क्या उसमें बुध कंबस्ट नहीं होता, अस्त नहीं होता? तो एक योग जो कि हमें बहुत शानदार बुद्धि देता है, प्रखर बुद्धि देता है, वही योग कैसे हमें बिजनेस या ट्रेडिंग करने से रोक सकता है? तो इनके बीच का जो कन्फ्यूज़न है वो क्यों डेवलप हुआ है? नाउ द रेट्रोग्रेड कॉन्सेप्ट इज़ कि आपने कोई ना कोई कर्मा है जो उस प्लैनेट के टुवर्ड करा है, और उस प्लैनेट की वजह से अब इस जीवन में हमें कुछ इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। नाउ बुध कोई
एक डायमेंशन को तो कंट्रोल करता नहीं है। बुद्ध इज़ द वाणी, आपका कम्युनिकेशन। अगर वाणी में पावर है, वाणी के अंदर स्ट्रेंथ है, तो हम सब कुछ आराम से कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन ही सारी चीज़ों को चलाने में हेल्प करेगा। विदाउट कम्युनिकेशन तो कोई संबंध भी नहीं चलने वाला। विदाउट कम्युनिकेशन वेल्थ, फॉर्चून, बिजनेस, जॉब कुछ भी नहीं है जो चले। बुद्धि के बिना कोई चीज़ वर्क नहीं कर सकती। हाँ, लिबरेशन, मोक्ष एंड ऑल, वहाँ बुद्धि नहीं चाहिए। तो अध्यात्म में तो बुद्ध का रेट्रोग्रेड होना बहुत अच्छा है, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज पर्सन जब भी कहीं अपनी बुद्धि इन्वॉल्व करता है, वो थोड़े ही समय में सोचता है कि यार मैं क्यों इस बुद्धि को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअल होने के लिए, लिबरेशन, मोक्ष के लिए तो ये शानदार है। डिवोशन के लिए शानदार है। ईश्वर के प्रति विश्वास करने के लिए बहुत शानदार है। नाउ दिस बुद्ध, क्या ये वेल्थ या हेल्थ के डायमेंशन को इम्पैक्ट में लेता है, प्रभावित करता है? वेल्थ के डायमेंशन के ऊपर इसका प्रभाव है, और वो प्रभाव इस तरह का है कि आपका पैसा जो है वो स्टक होने लगता है। लोग आपके पैसे को ले जाते हैं बहुत मीठे बन के, सॉफ्ट बन के, स्वीट बन के, बट व्हेन कम्स टू द रीपेमेंट, वहाँ पे आपको इशूज़ देखने को मिलता है। एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक स्टक प्लैनेट की तरह है। वो बार बार ये सोच रहा है मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मैंने ये स्टेप क्यों लिया। तो यहाँ पे जो भी बुद्ध के टुवर्ड स्टेप हमने लिए हैं उनके बारे में हमें कन्फ्यूज़न आता रहता है। हो सकता है ये बुद्ध आपका प्रोफेशन हो सकता है लोग मैंने ऐसे भी चार्ट देखे हैं जिसमें कारकामशा कुंडली में 10th हाउस का स्वामी ही बुद्ध है। तो पर्सन जो है वो 10 साल से, 12 साल, 15 साल से फिनटेक, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग में लगा हुआ है, लेकिन उससे जब सवाल पूछे जाते हैं तो द पर्सन जस्ट लाइक मैंने ये डिसीजन लिया ही क्यों अपने जीवन में, क्या मैंने कोई गलत डिसीजन लिया है? और उसे हमेशा यही लगता रहता है। जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है वो उसको ऑप्ट करता है, लेकिन बाद में उसे यही महसूस होता है क्यों मैंने ये डिसीजन लिया। मैं मीटिंग में ये बोल सकता था, मैंने ये क्यों नहीं बोला। मैं ये कर सकता था, मैंने ये क्यों नहीं करा। मैं वहाँ इन्वेस्ट कर सकता था, मैंने वो क्यों नहीं करा। मैं वो प्रॉपर्टी खरीद सकता था, मैंने वो क्यों नहीं खरीदी। तो वो जो जजमेंट है वो बार बार समझना और सोचते रहना, वो इस बुद्धि की वजह से आता है, इस रेट्रोग्रेड बुद्धि की वजह से आता है। तो एक पर्सन है जिसके डिसीजन इतने एक्यूरेट हैं, हो सकता है उसके भी रॉन्ग चले जाएं, मतलब डिसीजन रॉन्ग जा सकता है, बट वो उनके बारे में बार बार जजमेंट नहीं बना रहा, बार बार उनको वो ऐसा नहीं कर रहा कि भाई बार बार सोच रहा हो उनके बारे में। उसने लिए, ठीक है, फेल हुए, नहीं हुए, आगे चले। बट यहाँ पे पर्सन स्टक हो जाता है, अटक जाता है। तो ऐसे लोग अपनी बुद्धि से चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं, बट द इशू इज़ कि यहाँ बुद्धि में चलाते चलाते चीज़ों को आदमी स्टक होने लगता है। तो अगर मैं कहूँ कि कौन सा एज का फैक्टर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आई वुड से कि स्टार्टिंग का फैक्टर। द स्टार्टिंग, जब आपका जन्म हुआ है उससे आप 20s 30s तक सारी चीज़ों को सेट कर लीजिए अपने लिए। बिकॉज यहाँ अगर आपने सेट नहीं करा तो फिर 40s 50s में आप क्या करने जा रहे हैं, आप एक्चुअली सोचने जा रहे हैं बस, मैंने वो क्यों नहीं करा था, वो मैंने सही क्यों नहीं करा, मैंने उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों नहीं करी, मैं उसको कर सकता था, मैं इस काम को कर सकता था। तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है कि वो सोचना, और उससे फिर एनजाइटी डेवलप होती है। तो यहाँ हेल्थ के इशूज़ में एनजाइटी, नर्वस सिस्टम का काम नहीं करना, नर्व सिस्टम का ब्लॉक हो जाना, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इन द हेल्थ फैक्टर हमें यही चीज़ें देखने को मिलेंगी कि नर्व सिस्टम काम नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से नहीं चल रहा, या फिर एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम केसेस पे ये पैरालिसिस को दिखाता है। लेकिन गाइस, अगर हम उसका डायग्नोज कराएं, किसी को दिखाएं, तो डॉक्टर जो है या जो पर्सन है, वैद्य जो है, वो उसको ढूंढ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा भाई ये क्या है, मेरे समझ क्यों नहीं आ रही ये बात, वो इंडिकेशन मिलती है। तो जातक का पैसा जो है वो लॉस्ट होता है, उसका पैसा जाता है चीज़ों में, बट उससे कोई रिटर्न नहीं निकल के आता। ये एक समस्या बन जाती है कि वो डायग्नोज ही नहीं हो पाया। तो आपको क्या डायग्नोसिस कराना चाहिए? आई वुड से कि आप बुद्ध को सही करने की कोशिश करिए। आप ऐसे करने की कोशिश करिए कि जो भी आपको कम्युनिकेशन का ज्ञान है, फाइनेंस का ज्ञान है, बैंकिंग के बारे में आप जानते हैं, उसको आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोगों को बता दीजिए कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। बस यहाँ पर्सन क्या करता है कि जैसे कोई उसको बिजनेस डील के बारे में पता लगा, वो दुनिया को नहीं बताएगा, ना दोस्तों को बताएगा, ना परिवार में बताएगा। वो कहेगा कि मैं खुद कर लेता हूँ, ताकि मैं या तो खुद की इमेज बना लूँ या मैं मेरे फादर की इमेज बना लूँ। बस 2 ही चीज़ों में पर्सन लगा रहता है, खुद की इमेज, फादर की इमेज या अंकल की इमेज। बस 3 चीज़ों के अंदर से चौथा वो कुछ नहीं सोचता, और यही सोचना उसे रेट्रोग्रेड कर देता है। ब्लाइंड टू फादर, ब्लाइंड टू अंकल, वो ब्लाइंड हो जाता है। मतलब उसकी बुद्धि का एक ही काम है कि उनको पावर देते रहना। यू कॉल इट द कॉन्सेप्ट दैट इज़ द मेघनाथ। उसका क्या काम है, वो यही नहीं सोच रहा कि माता सीता का अपहरण करना सही है या गलत है। बस उसको एक ही चीज़ पता है कि बस मुझे युद्ध करना है। तो ये जो व्यवस्था है ये खतरनाक व्यवस्था है। जहाँ पे आपको लगता है कि गलत चीज़ है तो उसको आपको अपोज करना चाहिए। यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा या तो भुआ पक्ष से या फिर सिस्टर पक्ष से कुछ इश्यूज़ या समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं, या आपके फादर का उनकी भुआ पक्ष से या उनकी सिस्टर पक्ष से कुछ अजीब तरह का संबंध देखने को मिलेगा, जिसमें या तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑल द टाइम अपनी सिस्टर्स को यूज़ करने की। वो जब भी दिखते हैं, उन्हें अपनी सिस्टर्स दिखती हैं, उनकी वो हेल्प करने की जगह उनको कोई काम बता देते हैं, ये काम करो, वो काम करो। और वो हमारे लिए खतरनाक है, उस चीज़ से हमें बचना चाहिए। अगर हमें वो इनजस्टिस लगता है तो हमें उसको कहना चाहिए कि भाई ये सही नहीं है, इट जस्ट इज़ नॉट राइट। ये अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी होगी, तब आपका बुद्धि ठीक है।
क्या ये ट्रेडिंग एंड बिजनेस एंड ऑल के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा? वेल अच्छा परफॉर्म करेगा, बट जस्ट जिस हाउस में आप फादर के साथ रह रहे हैं उससे थोड़ी दूरी बनाइए, उनकी कमांड से दूर होइए, उनकी कमांडिंग में मत रहिए ऑल द टाइम, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अपने अंदर इन्वॉल्व मत करिए, बट हाँ सूर्य की तरफ हाथ जोड़िए मॉर्निंग में, और फिर आप देखिए कि कैसे जो ट्रेडिंग एंड बिजनेस है आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। आपके स्पाउस के साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए, उनका आपको सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ पे स्पाउस जो है बुध रेट्रोग्रेड होने की वजह से बड़ा डोमिनेंट दिखाई देता है, और उन्हीं के डोमिनेंस ने आपके परिवार को कहीं ना कहीं सेफ गार्ड करके रख रखा है। बुध अपनी राशि किसी प्लानट को उच्च का होने के लिए नहीं देते, खुद अपनी राशि में उच्च के होते हैं। नीच के किस राशि के अंदर होते हैं? वो पाइसेस है। बुध नीच के पाइसेस में होता है। सो इट मीन्स कि पाइसेस से थोड़ा सा मनमुटाव या विरोध यहाँ पे झलक सकता है, दिखाई दे सकता है, और इट जस्ट आपको पैसा कहीं स्टक हो जाना, रुक जाना, पैसे में इतनी लिक्विडिटी नहीं बनना, पैसा जल्दी से नहीं आना, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। चेहरे के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस आता निश्चित रूप से आता है, और वो हो सकता है कि थोड़ा हेल्दी बॉडी देखने को मिल जाए, थोड़ी आप कह सकते हैं ओवल टाइप फेस आपको देखने को मिल जाए। और जॉब एंड सर्विस में कम्युनिकेशन से लिंक्ड कोई ना कोई वर्क पर्सन करता है, कम्युनिकेशन होता ही होता है, और यहाँ पे अगर और संभावनाएं ठीक हों तो पर्सन की जो स्पाउस है वो डोमिनेंट भी मिलेगी, और आपको ऐसा मिल सकता है जो कि कोई वर्क के अंदर इन्वॉल्व है। उसी वजह से परिवार यहाँ पे व्यवस्थित रहते हैं, और बार बार अपने क्वेश्चंस को या अपने डिसीजंस को जज मत करिएगा। जितना आप अपने डिसीजंस को जज करेंगे उतना बेकार चीज़ें होती जाएंगी। बेस्ट उपाय क्या हो सकता है? विष्णु सहस्त्र नाम को करना, वही बेस्ट उपाय है। और अगर फादर या अंकल में आपको ये देखने को मिलता है कि उन्होंने अपनी सिबलिंग्स को, अपनी बहनों को किसी भी तरह से परेशान करा है, पीड़ित करा है, तो आप ये समझिए कि आपको उन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर बुध आपके लिए अच्छा प्लैनेट है तो ये इश्यूज़ आपको इंट्रोवर्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इंट्रोवर्ट का मतलब है कि अंदर कम्युनिकेशन के इश्यूज़ चलते रहेंगे, अंदर आप डिलेमास में चलते रहेंगे, बट बाहर नहीं झलकेंगे। और अगर ये बुध आपके लिए ठीक नहीं है तो ये सारे इश्यूज़ बाहर झलकने लग जाते हैं। पर्सन खुद से बातचीत करता रहता है लोगों के सामने, ये एक इशू है। नर्व सिस्टम ठीक वर्क नहीं करता, कम्युनिकेशन ठीक तरीके से चैनलाइज नहीं होते, तो ये इश्यूज़ डेवलप होने लग जाते हैं। यहाँ प्री सेट एजेंडा किसी पर्सन ने नहीं लिया है, लेकिन हाँ सिबलिंग्स में सिस्टर या बुआ जो है वो आपके टुवर्ड एक प्री सेट एजेंडा लेके बैठी हुई हैं। आपने कुछ उनके लिए करा नहीं है, लाइक कोई मैलेफिक काम नहीं करा, बट फिर भी वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि भाई जाने आपने उनकी भैंस खोल ली हो क्या। तो ये इश्यूज़ हैं जो बुध की वजह से आते हैं, बट वी जस्ट कैन वर्क ऑन दैम, एंड इन नेक्स्ट सेशन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे, साइन वाइज उन्हें कवर करेंगे, तो उसके लिए कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद गाइस।